हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है जिसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए? बिल्कुल आपके लिए लेके आया हम क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो बातें अधूरी रह गई थी, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर करा था। टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर हमारे पास वन वन और मैनी वन प्रीवियस लेक्चर में मैंने ले लिया था। ठीक है, वो एक ही तो पार्ट था। अब बचा हुआ दूसरा पार्ट में समझ गए कि फंक्शन आपका एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड हो रहा था। तो पहले सेट को देखकर हमने ऑब्जर्व करा था कि वन वन है कि मैनी वन है। अब दूसरे सेट के अंदर क्या होगा, तो उसको देखकर हम क्या जज करेंगे कि भाई तू ऑन टू है या इन टू है। ऑन टू को आप सरजेक्टिव बोलते हो, सरजेक्शन बोलते हो। जैसे हम लोगों ने वन वन को इंजेक्शन बोला था, इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑन टू का भी स्पेशल नाम है सरजेक्टिव या सरजेक्शन। तो ऑन टू और इन टू भी वही होंगे। जैसे वन वन मैनी वन, या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा। एक साथ दोनों नहीं हो सकता। ऐसे ऑन टू इन टू में भी सेम है, या तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो जल्दी से शुरू करते हैं ऑन टू इन टू की कहानी, मेरी जुबानी। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं भैया। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। तो क्रॉस प्रोडक्ट से शुरुआत होती है। रिलेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको हमारी देसी भाषा में, है ना। इसका जो है सब सेट वो होता है रिलेशन। रिलेशन अपने आप में खास रिलेशन, खास रिश्ता, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। यानी स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन को हमने बोला है फंक्शन। फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं, हमने टाइप्स जो है ये 12th क्लास के अंदर आता है, 11th क्लास में सिर्फ फंक्शन तक आता है। अब टाइप्स में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वन वन मैनी वन करा दिया था। प्रूव कैसे करने थे सब चीज, एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली, एरो डायग्राम और काउंटर एग्जाम्पल, है ना। ग्राफ भी देखे थे हम लोगों ने, कुछ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन के ग्राफ को ऑब्जर्व करा। तो ग्राफ में आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर एचएलटी कर लिया और वो कोई आपका कोई भी ग्राफ या कर्व, रिलेशन क्या होता है? कर्व होता है। तो कर्व आपका अगर उसको, अब कर्व नहीं होगा, पहले तो फंक्शन होगा। फंक्शन की तो बात होगी, फंक्शन होगा तभी तो वन वन मैनी वन होगा। तो रिलेशन अपने आप में ऐसा रिलेशन जो आपका फंक्शन हो, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर फंक्शन है या फिर ऐसा रिलेशन जो फंक्शन है, उसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करके गई, कितनी बार? एक से ज्यादा, मतलब दो तीन चार बार, तो 100% वो मैनी वन होता है। अदरवाइज वो क्या होता है? वन वन। अगर आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए लेक्चर को। ठीक है, अब ऑन टू इनटू पढ़ेंगे इस बार इस लेक्चर में। उसके बाद बाइजेक्टिव को निपटा के चलेंगे। तो अगर ये समझ में आ गया ना, तो बाइजेक्टिव तो खैर नाम का बाइजेक्टिव है, बाई वर्ड लग रहा है। बाई का मतलब जो दोनों हैं, दोनों हैं। ठीक है, चलो तो अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन या सरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, है ना। डेफिनेशन क्या होता है, ये चीज क्या है, ये बीमारी है। तो ये बीमारी को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इसको समझ लो। देखो यहाँ पर से इनके बीच में रिश्ता है। तो मान लो ये फंक्शन है, मानना क्या है, आप खुद देख सकते हो फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे, मतलब सारे के सारे तीर चलाएंगे और हर एक ही तीर चलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब अपने पास अगर मैं पूछूं वन वन है मैनी वन, तो आप बोलोगे हर एक एलिमेंट यहाँ से। कभी ऐसा डायग्राम थोड़ी बन रहा है कि मैनी टू वन बन रहा है, यानी कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट हो, नहीं। यहाँ पर सारे एलिमेंट जो है किसी एक से कनेक्ट है क्या? नहीं है भाई। देखो दिख रहा है आपको, वन और थ्री जो है ना बी से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर से मैनी टू वन है, ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेट को देख के बोला वन वन या मैनी वन के लिए। अब मैं सेकंड सेट की बात कर रहा हूं। अगर आप इधर से देखोगे तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है, कौन कौन से, ए बी सी, क्या इनको तीर लग गया है? क्या इन्होंने तीर खा लिया? आपने ऐसे छाती पे तीर खा लिया गया? तो तीर अगर खा लिया है ना सबने, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन टू। क्या बोलेंगे? ऑन टू। अगर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ना, मैथ्स के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ना, उनकी सबकी प्री इमेज बैठी है के अंदर, तो 100% वो ऑन टू होगा। ठीक है, या फिर बोलूंगा कि ए बी सी किस किस की इमेज है, तो सबकी इमेज बने पड़े हैं। देखो वन की इमेज बी है, टू की इमेज ए है, थ्री की इमेज बी भी है, और फोर की इमेज सी भी है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ के सारे एलिमेंट इधर से पेयर्ड हो गए हैं, यानी सबके प्री इमेज आपको इमेज मिल गई है, तो उसका मतलब यहाँ पर से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रह गया बाकी जिसके तीर नहीं लगा हो। तो इसका मतलब सबको तीर लग गया ना, तो आज के बाद इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन टू। किस सेट को देखा मैंने? सेकंड सेट को। और सेकंड सेट में कौन रहता है? रेंज या कोडो में। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यही चीज लिखी पड़ी है।
तो इसको थोड़ा सा एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है भैया ये, ए फंक्शन एफ ए से बी इज सेड टू बी ऑन टू, कब बोलेंगे ऑन टू, है ना, इसका मतलब ये, इफ ईच एलिमेंट इन बी, यानी बी का मतलब क्या है, सेकंड सेट, यानी सारे एलिमेंट जो बी है यानी कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, हैव एटलीस्ट वन इमेज इन ई, यानी कि यहाँ पर से इनकी कोई ना कोई इमेज होगी ए के अंदर, है ना। ये जो इमेज की बात कर रहा है ना, यहाँ से ए की जो है यहाँ पर से इमेज बन जाएगी, हैव एटलीस्ट वन इमेज इन ए डोमेन, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे इसको कि ये आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल मतलब ये क्या है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, यानी जितने भी यहाँ पर से वाई आ रहे हैं, वाई कौन सा समझिए ना, कोई भी एलिमेंट, वाई के लिए ए बी सी कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर से एक जनरल एलिमेंट होया मैंने वाई, जितने भी जनरल एलिमेंट होंगे ना, तो एक एलिमेंट होगा जनरल, तो उसमें उसकी सारी वैल्यूज ए बी सी कुछ भी हो सकती है, तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट का मतलब उनके सामने, उनको तीर कौन मार रहा है, तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स, कोई ना कोई एक्स होगा, और एक्स कहां से आएगा, इनमें से आएगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ए डोमेन में से, यानी समझ रहे हो कि यहाँ पर जो एलिमेंट है ना, उनके सामने कोई ऐसा एलिमेंट होगा इस प्रकार से कि जब वो एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, एफ उसका मतलब वही होगा ना कि यहाँ पर से एक्स की इमेज हो जाएगी वाई, यानी कि जैसे मान लो मैं बोलूंगा एफ ऑफ वन कितना आएगा, तो आप बोलोगे एफ ऑफ वन का तीर किसको आ गया, ए को, ऐसे एफ ऑफ टू का तीर किसको आ जाएगा, एक मिनट, एफ ऑफ वन का तीर तो बी को लग रहा है, अरे बी को लग रहा है ना तीर, हाँ एफ ऑफ टू का तीर किसको लग रहा है, एफ ऑफ टू का तीर लग रहा है ए को, फिर एफ ऑफ थ्री का तीर किसको लग रहा है, फिर से बी को, फिर एफ ओ फोर का तीर लग रहा है किसको, सी को, तो यानी अल्टीमेटली आप ये देख लो कि हर एक एलिमेंट, सारे जो वाई के एलिमेंट है ना यहाँ से आ गए, और उस प्रकार से आ रहे हैं कि यहाँ पर से एफ ओ वन, यानी हर एक एलिमेंट की इमेज इसमें मिल रही है। क्लियर, तो ये आपको मैथमेटिकल रिलेशन है, ये आपको प्रूव करते वक्त लिखना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर, यानी कि यहाँ पर से फंक्शन में बैठेंगे तो वहां पे तीर मार के आएंगे। क्लियर, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसकी एक और डेफिनेशन है, तो अब आप मुझसे पूछोगे कि इसकी डोमेन और रेंज, तो डोमेन तो आपको पता है 1 2 3 4 आएगी, मैं रेंज की बात कर लेता हूँ, तो रेंज कितनी आएगी, रेंज आएगी आपके पास कितनी, ए बी सी, सबको तीर लग गया, और यहाँ पर से ये रेंज है, तो कोडोमेन भी तो क्या है आपकी, कोडोमेन भी आपकी है ये, हाँ या ना, तो कोडोमेन और रेंज जब बराबर हो जाती है तो समझ जाओ कि हर एक एलिमेंट को तीर लग चुका है, वहां पर कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहा, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है, तब भी हम क्या बोलते हैं इसको, तब भी हम क्या बोलते हैं इसको, ऑन टू। तो एक तरीका है कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो ये हथकंडे है, तीर नहीं लगा वो तो चलो अच्छी बात है, ये किताबी तरीका। बेस्ट तरीका क्या है कि भाई कोई भी एलिमेंट अगर रह गया तो रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। तो अभी इसी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, इनटू। तो इनटू क्या होगा, वही कि यहाँ पर से मान लो कोई एलिमेंट है, इधर देख लो, यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट है, लेकिन ए और बी को तो तीर दबा के मारे दो दो, लेकिन सी बेचारा रह गया, सी के तीर नहीं लगा, तो सी या मतलब कम से कम कोई भी एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट यहाँ पर ऐसा रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी इसके अंदर, तो समझ जाओ कि वहां पर से वो ऑन टू नहीं है, क्योंकि रह गया है ना, और रह गया तो क्या बनेगा, कुछ तो नाम देंगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनटू, क्या बोलते हैं, इनटू। वही चीज लिखी पड़ी है, देखो यहाँ पर, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, यहाँ पर से कोई भी बी, यहाँ पर इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, उसकी कोई भी इमेज नहीं है इसके अंदर, मतलब समझ रहे हो ना, इमेज इट नॉट इमेज, यानी कि यहाँ पर से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, एक मिनट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है, एक या एक से ज्यादा, जो किसी की भी इमेज नहीं बन पाए, मतलब तीर नहीं लग पाया उनको, और तीर नहीं लग पाया तो कोई ना कोई एलिमेंट बेचारा बकाया रह गया, और जिसको तीर नहीं लगा यानी कि एलिमेंट बकाया रह गया, और बकाया रह गया तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं बन पाएगा, तो क्या बन जाएगा, इनटू। वही चीज लिखी पड़ी है। अब इसको लिखना कैसे है मैथमेटिकली, फॉर सम वाई, यानी कुछ वाई, अब कुछ वाई का मतलब है कि यहाँ से एक वैल्यू दो तीन कुछ भी हो सकती है, कोई ऐसी वैल्यू वाई की जो किसके अंदर से आ रही है, वही कोडोमेन में से आएंगी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि उनके सामने कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो उनको तीर मार पाए, उनकी औकात नहीं थी। ठीक है, एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार से कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, वाई, क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो ये चीज है। तो बाकी इसका दूसरा तरीका ये रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि कोई भी एलिमेंट रह गया बाकी, तो रेंज आपकी कम हो जाएगी और कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, और कोडोमेन के बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब, इतना मतलब क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि ये आपका इनटू है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर से रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही।
तो ये भी तरीका है आपका, मतलब कुल मिला के अब आप समझ गए हो कि अगर मुझे ऑन टू इनटू चेक करना है तो मेन फोकस किसके ऊपर होगा, रेंज के ऊपर। अगर रेंज मेरी कोडोमिन के बराबर हो गई तो आप उसको ऑन टू बोलोगे, अदरवाइज क्या बोलोगे, इनटू। रेंज कभी कोडोमिन से बड़ी हो नहीं सकती, छोटी रहेगी, ठीक है ना। ओके, क्लियर है तरीका। तो रेंज ऑब्जर्व करनी है बस आपको ऑन टू इनटू के लिए, सेकंड सेटिंग्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन। तो कह रहा है इज द फंक्शन एफ एन से एन जा रहा है डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x+3, यानी कि अपने पास कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x+3, क्या ये सरजेक्टिव है। लेकिन आपको मैंने बोला हमेशा ये सारी जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सारा जो है ना कि ऐसे बोलते हैं ना कि तोते में जान होती किस चीज के ना, है ना, ऐसा कुछ। तो ये सारी की सारी जो इसमें जान है ना फंक्शन की, वो इसमें एन से एन। ठीक है, क्या है, एन से एन। तो अब अपने पास एफ एक्स पावर 2x+3 डिफाइंड डेफिनेशन दे रखी है, एन से एन डिफाइंड हो रहा है। तो क्या है, पूछ रहा है सरजेक्टिव है या नहीं है। तो अब आप देखो अपने पास तरीके तो नहीं भूल गए तीर चलाने वाली। हम तो तीर चला के ऑब्जर्व करेंगे कोई रह तो नहीं गया, उसके बाद रेंज वगैरह से देख लेंगे। चलो भाई तीर चलाते हैं, देखो यानी यहाँ पर से हमारे पास एन से एन जा रहा है, ये एन है, ये एन है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर से मैं देखूँ तो इधर भी नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 ऐसे, है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन क्या बन रहा है, मतलब डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, एफ एक्स बराबर में 2x+3। ठीक है, चलो तो तीर मार के देखते हैं कि कोई तीर तो किसी कोई रह तो नहीं गया, बिल्कुल रहेंगे। देखो तो 1 का तीर अगर आप चलाओगे तो 1 2 × 1 + 3 कितना लगेगा, 5 को, वहीं पे 5 आएगा। तो 2 का तीर लगाओ, 2 3 4 3 7, तो 7 को लगेगा। तो अब आप देख लो ऊपर के जो है ना 1 2 3 4 कितने सारे एलिमेंट्स रह गए ना। तो बस आपको तो देखना है कि एक भी एलिमेंट अगर रह गया जिसके तीर नहीं चला, तीर नहीं लगा, समझ जाओ कि वो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो क्या है, इनटू। क्लियर। तो इससे ऑब्जर्वेशन आपको मिल गई। अब बस आपको लिखना है। अब लिखने के लिए देखो क्या करोगे, अगर आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर से कुछ एलिमेंट ऐसे जिनको नहीं लग रही, तो आप काउंटर एग्जाम्पल दे दो कि भाई 1 आपके पास कोडोमेन में है। जैसे मान लो कि देखो लिख के बताता हूँ, एक तरीका तो क्या है, मेथड 1 आप यहाँ से ऐसे लिख लो कि मुझे पता है कि ये सब्जेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। तो आप थोड़ा सा काउंटर एग्जाम्पल दे दिया करो, ये सब्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस आप कह सकते हो यहाँ पर से वही चीज कि भाई 1 को तीर नहीं लगा, तो अब आप डेफिनेशन रखो फॉर सम y बिलोंग्स टू n कोडोमेन दे डज नॉट एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू n डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y हो जाए। क्लियर। तो यानी आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने 1 को पकड़ा, 1 आपका किस में है, एन, और एन आप कहाँ से आएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन लिख दिया करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से मान लो कि जब दोनों सेम होते हैं एन से एन, तो पता नहीं चलेगा डोमेन का है कोडोमेन का। तो इधर लिख दिया करो। तो बिलोंग्स टू एन कोडोमेन, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सम एक्स जो कहाँ पर होंगे, एन डोमेन के अंदर। ठीक है सर, सच डेट, इस प्रकार से कि आपका यहाँ पर से एफ ऑफ एक्स कितना आ जाए, वाई। ठीक है, ओके। तो ये तरीका डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, बाकी दूसरा मेथड ये है कि अब आप मैनुअली रेंज निकाल के देख ही लो ना। तो रेंज कैसे निकालते हैं, याद है क्या आपको, हमारे पास सबसे पहले ले लो कि भाई यहाँ पर से 4, हमारे पास जो फंक्शन है y बराबर में एफ एक्स होता है, और एफ एक्स कहते हैं 2x+3, हाँ या ना, सही है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज को याद है ना, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, यानी यहाँ पर से y बराबर में 2x+3 चल रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y-3/2। अब आपको बस इसके यहाँ पर से देखना है कि भाई मैं y की वैल्यू क्या डालू, जिससे सामने x आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर से ऑब्जर्व करना है कि y की वैल्यू ऐसी जिसको डालते ही सामने कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। समझ जाओगे ना वही चीज कि y की वैल्यू यहाँ पर से मान लो आपने कुछ डाली 1 2 3, तो सामने देखोगे x की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए, तभी तो इक्वलिटी होगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो यानी अब यहाँ से सोचो, अब आप ऑब्जर्व कर लो कि अगर मैंने y की वैल्यू मान लो 1 डाल के देखी, वही जो यहाँ पे डाले थे, तो अब आप देखोगे 4y=1, हमने क्या देखा कि यहाँ से अपने पास ये क्या आएगा, y1-3/2। तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, x -2/2, ये आएगा -1। सही है, क्लियर है। अब आपको पता है -1 नेचुरल नंबर में, मतलब -1 इधर होता ना तो वो तीर मारता आपको किसको, 1 को। ठीक है, -1 होता इधर तो वो तीर मारता, पर -1 तो डोमेन में ही सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो -1 आपका एन में नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ गए कि हमें यहाँ पर से गलती मिल गई कि भाई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया तो उसके तीर नहीं लगेगा। फिर मन समझ में आ गई बात। तो इससे ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है एरो डायग्राम से।
ओके, बाकी वैसे आप देख सकते हो एन से एन जाएगा तो ये एक्सप्रेशन जो भी है हमेशा इसका आंसर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। वाई की वैल्यू आप बहुत सारे डालोगे ना अलग अलग, तो अपने पास कभी भी नेचुरल नंबर हमेशा नहीं आएगा। और वो आपने एक वैल्यू पर चेक कर लिया तो एक भी गलती पकड़ में आ गई, समझ जाओ कि ये आपका क्या है, ऑन टू नहीं है, क्या बनेगा, इनटू या सरजेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दोगे कि देयरफॉर हमारे पास जो रेंज आएगी ना, वो रेंज पक्के से कोडोमी के बराबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, समझ गए ना, क्योंकि इसमें आपको एक एलिमेंट मिल गया 1, उसके तीर नहीं लग रहा, मतलब 100% यहाँ पर से बहुत सारे एलिमेंट रह गए जिनको तीर नहीं लग रहा, मतलब रेंज कोडोमी के बराबर नहीं है। इसका मतलब हैंस ये आपका क्या है, ये आपका इट इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा इनटू। ठीक है सर, आगे बस समझ में, चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन बाई वर्ड में आ रहा है तो मतलब दो से मिलके जुल के बना हुआ। तो क्या होगा, अगर एक फंक्शन हमारे पास आ रहा है, इफ द फंक्शन एफ ए से बी इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, यानी वन वन भी हो ऑन टू भी हो, ठीक है, वन वन ऑन टू दोनों हो, तब जाकर उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो वन वन का मतलब आप जानते हो, इसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्शन प्लस में ऑन टू क्या होगा, सरजेक्शन। तो ऑन टू का तरीका याद रख सकते हो, ऑन मतलब पर, है ना, ऑन मतलब क्या होता है हिंदी में, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी को हम बोलेंगे इसमें कि ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, पर। तो सर पर, सर पर, तो सर पर थोड़ा डायलॉग याद रख लो, इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन मिलना क्या होता है, बाई जैक्सन। ठीक है, इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन इक्वल टू क्या होता है, बाइजेक्शन। तो ध्यान रखना इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है अलग से, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मिल जाता है तो बन जाता है बाइजेक्टिव। तो ये आप देख लो, ये वाला जो आपके पास एग्जांपल लिखा पड़ा है, क्या ये आपका वन वन है या नहीं, तो आपको दिख रहा है हर एक एलिमेंट किसी एक यूनिट से अटैच हुआ पड़ा है, तो ये आपका वन वन भी है इधर से। अब वन वन तो इधर से चेक करते हैं और आपको ऑन टू इंटू चेक करना है यहाँ से। तो आप देख रहे हो यहाँ पर से वन का एलिमेंट बी को, टू का सी, तो ये सारे कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर से इधर से मैंने देखा ऑन टू भी है, तो वन वन प्लस ऑन टू हो गया, तो फाइनली ये आपका क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो आप बायोटिप चेक कर रहे हो तो कोई भी एक गलती मिल गई, कि मान लो कि वन वन ही नहीं है, तो आप ऑन टू चेक करने क्यों जाओगे। अगर एक भी गलती मिस हो गई तो आप मान लो वन वन ही नहीं है तो आपका बायोटिप नहीं होगा, तो आप ऑन टू को ही चेक मत करो। क्योंकि हमें पता है ऑन टू में रेंज निकालनी पड़ती है, और रेंज निकालने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, हम लोगों को दिमाग खराब हो जाता है। तो वन वन आसानी से निकल जाए, तो वन वन अगर नहीं है तो वो ऑन टू को मत चेक करो, वैसे क्लियरली बोल देंगे बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे बस समझ में, चलो देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है फिर से, और ये कुछ वही क्वेश्चन है अभी जो करके आए हम लोग। देखो एन टू बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, द फंक्शन एफ एन से एन जा रहा है, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन बराबर, देखो अभी करके आए वही 2x+3 की जगह बस यहाँ पे एन रख दिया, तो एन की जगह वहां पर एक्स था, यहाँ पर क्या आपके पास एन है। तो एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, तो आप बताओ सर्जेक्टिव है क्या, अभी अपन करके आए पीछे क्वेश्चन, क्या ये सर्जेक्टिव है क्या, सर्जेक्टिव तो नहीं है। क्या ये वन वन होगा क्या, तो आप देख रहे हो यहाँ पर से मैं यहाँ पे तीर जितना ही चलाऊंगा, जैसे मान लो 3 डालूंगा, 3 दूनी 6 और 3 9 आ गए, तो आपको पता है यहाँ पर से हर एक एलिमेंट का तीर एक कोई लगने वाला है। तो ये क्या होगा, ये आपका पक्के से वन वन होगा, यानी इंजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सर्जेक्टिव ही नहीं है। जब आपका सर्जेक्टिव ही नहीं है तो वैसे ही बाइजेक्टिव तो कैंसिल हो गया, बस आपके पास क्या इंजेक्टिव रहेगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर, चलो अगला है, लेट द फंक्शन एफ आर से आर जा रहा है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, यानी कि इस बार कोस एक्स है फॉर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, सो डेट एफ आपको शो करना है कि ना तो वन वन है ना ऑन टू, और जब भी आए ना कि शो करना है तो समझ लो कि वो पक्के से नहीं है, वन वन नहीं है और ऑन टू नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पर से कई सारे क्वेश्चंस को आप एल्जेब्रिकली प्रूव करते हो, कई सारों को आप ग्राफिकली ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से एरो डायग्राम भी आपके हेल्प करता है, काउंटर एग्जाम्पल भी आपके हेल्प करता है। तो पहले इसका ग्राफ ऑब्जर्व कर लो। अगर आपको पता होगी, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होते हैं ना, उन देयर डोमेन, मतलब जितने भी उसके डोमेन होती है मैक्सिमम, उसके अंदर वो ग्राफ रिपीट करते हैं, मतलब पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक होते हैं तो क्या आता है इसका आंसर, वो मैनी वन होते हैं। क्या होते हैं, मैनी वन। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होते हैं। ठीक है, यानी 100% ये मैनी वन है, तो ऐसे ही हो गया कि वन वन नहीं है। और ऑन टू वैसी नहीं है, क्योंकि पता है कोस एक्स की रेंज कितनी थी, -1 से 1, और यहाँ पर जो कोडोमेन कितना देगा, आर। तो आर कभी -1 से 1 के बराबर होगा क्या, -1 तो छोटा छोटी सी चीज है यार, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको ऑब्जर्व करा देते हैं, यहाँ पर से ग्राफ बना के देख लो। तो हमारे पास जो ग्राफ होता है कोहेस का कितना होता है, थोड़ा सा बना देते हैं, थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा देख के कि चित्र बना दिया हमने आपको। ये यहाँ से ऐसे कुछ,
ठीक है, मार्किंग कर देता हूँ। जैसे ये आपका कितना होता है, ये होता है हमारे पास 0, ये होता है हमारा पाई/2, यहाँ पर आएगा 3 पाई/2 या 3 पाई/2, 3 पाई/2 नहीं आएगा, पाई आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3 पाई/2 और फाइनली यहाँ पर आएगा आपका 2 पाई। ठीक है, पीछे आएंगे तो -पाई/2, यहाँ पर आऊँगा तो कितना आएगा, -पाई, और यहाँ पर आऊँगा तो -3 पाई/2, और पीछे अगर आप जाओगे तो ये -2 पाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बस में। तो अब आप देख लो, ये आपका कोसोग्राफ है और इसको पता है ना आपको कहाँ तक जाता है, ये आपके पास आएगा इधर -1 और यहाँ पर आएगा आपका 1। तो आपकी जो इसकी रेंज आ रही है -1 से 1 के बीच में चलता है ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे ये आपको पीरियोडिक है। तो यहाँ पर से आप देख रहे हो ना कितने सारे इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो ये आपका 100% मैन ही 1 है। क्लियर, आगे बस समझ में। तो अब आप इसमें काउंटर एग्जांपल छोड़ सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि ये 1 1 नहीं है। तो काउंटर एग्जांपल लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर से हम बोलते हैं कि भाई 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं। चलो काउंटर एग्जांपल दो डायरेक्टली। इट इज मैनी वन। तो मैनी 1 है तो काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर से आपको पता है कि अगर मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा तो ऐसी दो वैल्यू दो जिसका आंसर सेम है। तो कोस में आपको पता है बहुत सारी जगह आएगा सेम, तो आप यही देख लो, पाई/2 3 पाई/2 देख लो, इस पर कितना आंसर 0 आ रहा है। और भी आपको देखना है तो बहुत सारी, 0 पे देख लो 1 आ रहा है, उसके बाद 2 पाई पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पर से यही देख लो, f(पाई/2) देता हूँ, f(पाई/2) ले लो तो कोस पाई/2 कितना हो जाएगा, कोस पाई/2 कितना होता है 1। उसके बाद यहाँ पर से 1 होता है, देखो कमाल की चीज़ है, अरे साइन होता है 1, ये तो भाई 0 आएगा। ठीक है, कोस पाई/2 कितना था, 0। उसके बाद 3 पाई/2 जाऊंगा तो आपको पता है ना कोस 0 कहाँ पर होता है, नहीं पता आपको, चलो मैं लिखा देता हूँ, याद दिला देता हूँ फिर से आपको। हमारे पास कोस 0 जो होता है ना वो कहाँ पर होता है, कोस 0 होता है हमारे पास ओड मल्टीपल ऑफ, यानी एक्स की वैल्यू जो भी होगी ना वो पाई/2 के ओड मल्टीपल होने चाहिए, तब जाके आपका कोस 0 होता है। तो यानी कि ओड मल्टीपल पाई/2 पे आपको हमेशा कोस 0 देगा। देखो यहाँ पर पीछे ऐसे -3 पाई/2 -पाई/2 -5 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2। ठीक है, तो यानी यहाँ पर से कितने सारे आंसर आ गए, तो दो वैल्यूज के सेम इमेज आ रही है, मतलब मैनी टू 1 हो गया। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर से देयरफॉर इट इज मैनी 1 हो गया प्रूफ। अब मैनी 1 प्रूव हो गया तो अब आपको जाना है अगले में कि ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए तो आपको साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट ऑन, ये ऑन टू नहीं है, ये इन टू होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है हमारे पास सीधा देख सकते हो -1 से 1 आ रही है और ये नॉट इक्वल टू आर है कोडोमेन। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब 100% ये आपका इनटू नहीं होगा। है क्या बोल रहा हूँ मैं, इनटू होगा, इनटू होगा भाई, ऑन टू नहीं होगा। क्लियर, तो यही प्रूव करना था, हो गया खत्म। चलो आगे बात करते हैं। अब अपने पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ रहा है, लेट्स सी विद द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। वैसे रियल फंक्शन में बात होती है अपनी, कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में सी से आर जा रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को रेट कर रहे हैं रियल नंबर से, लेकिन उसके डेफिनेशन क्या है, रिश्ता कौन दे रहा है, एफ ऑफ जेड बराबर में मोड ऑफ जेड फॉर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी 1 1 ऑन टू नहीं है, मतलब काउंटर एग्जाम्पल। लेकिन आप मुझे बताओ जेड का मतलब क्या होता है, देखो क्या आपको पता है, जेड हमारा जो होता है ना वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जनरल फॉर्म होती है इसकी कार्टेशियन वाली फॉर्म a+i/b, a+i/b। आयोटा का मतलब हम जानते हैं अंडरवुड में -1 होता है, ये कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं, ये हमारी 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में हम समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ मोड ऑफ जेड क्या होता है, तो मोड ऑफ जेड जानते हो क्या होता है, यानी आप a+i/b का जब मोड लेते हो तो फाइनली आता क्या है आपका अंडरवुड में a² + में b², हाँ या ना, है ना। बेसिकली इसका ग्राफ पर आप मतलब देखोगे, जैसे मान लो कोई नंबर है a+i/, ये कोई नंबर है, तो इसका जो आप z निकालो तो वो बेसिकली मतलब क्या है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, यही तो कहते हैं। तो ये होता है पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये आपका मोड ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसे निकला था, तो वही चीज़ है, बेसिकली आर्गेंड प्लेन में हमने करा है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका ए हो जाएगा, और ये मेजर ही होती है तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से a² + b² हो जाता है, ये ट्रायंगल लगा के वही पाइथागोरस ठोक देते हैं। ठीक है भाई, ये था। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि पहली चीज़ तो ये डिस्टेंस है, जो मोड ऑफ जेड है ये आपका बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को। और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं होगी।
ठीक है, सही है क्या? और जीरो की कैसी बात नहीं, चलो मैं जीरो लेता हूँ, क्योंकि मान लो कि जीरो प्लस जीरो आयोटा हो गया तो जीरो आ जाएगी। तो कुल मिला के अपने पास जो भी है, लेंथ नेगेटिव तो नहीं आएगी ना, मॉडुलस तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, और जब नेगेटिव नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास रेंज पे इफेक्ट पड़ सकता है। चलो वो देख लेंगे। तो कुल मिला के आप समझ गए। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर से पहली चीज तो ना तो वन वन है ना ऑन टू है, ना तो वन वन है ना ऑन टू है। तो इसका मतलब ये वन वन मान लो नहीं है, इट इज नॉट वन वन। तो इसका मतलब आप काउंटर एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, क्योंकि हर जगह डेफिनेशन नहीं कर सकते ना हम लोग कि वो एल्जेब्रिकली वाली, कि इफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है तो इम्प्लाइज करवाएं एक्स वन बराबर एक्स टू। जरूरी नहीं हो हमेशा काम कर जाए ना, हर जगह लिख के काम नहीं कर सकते, कुछ भी ऑब्जर्वेशन करना हो। तो यानी यहाँ पर से वन वन नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए कि मैंने भाई यहाँ पर से एक नंबर लिया z बराबर, मतलब z1 ले लेते हैं। z1 अपने पास ले लिया मैंने 3 + 4 आयोटा, और मैंने z2 ले लिया यहाँ पर से 3 - 4 आयोटा। अब इनका आप मोड ऑफ z निकालो, तो देखो मोड ऑफ z1 और यहाँ से मोड ऑफ z2, ये कितना आएगा? तो आपको पता है ना क्या होता है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का। तो अल्टीमेटली अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, 9 और 16 25। तो इसका भी मोड कितना आ गया, 5, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल 5 आ गई। इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी z2 की? तो आप देखोगे यहाँ पर से 3 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है सोल्व होने के बाद आना 25 है, तो क्या आ गया 5। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग नंबर है लेकिन उनका मोड ऑफ जेड कितना आ रहा है, सेम। यानी अब आप यही कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर से Z1 जो है ना, वो तो Z2 के बराबर नहीं हो रहा, बट इनकी जो इमेजेस आ रही हैं वो आपकी क्या हो गई है, Z2 के बराबर। Z1 Z2 की इमेज बराबर हो गई। समझ गए नहीं समझे? यानी ये आपका बराबर हो गया, ठीक है। तो Z1 Z2 की मतलब ये दोनों अलग अलग है और उनकी इमेज सेम हो गई, तो आप क्या बोलोगे क्लियरली यहाँ पर से, ये आपका क्या है, ये आपका मैन ही वन है, ये वन वन नहीं है। आगे मेरी बात समझ में? तो सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्व कर लिया हम लोगों ने। अब आप बताओ कि इसकी बात कर लेते हैं अगली, कि ऑन टू नहीं है, तो सीधा वही, इट इज़ नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं है तो भैया बताओ क्यों नहीं है, रेंज बताओ इसकी। तो रेंज क्या आएगी, तो आपको पता है कि यहाँ पर से जो भी आंसर आएंगे सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव। हाँ या ना? भाई यहाँ पर से हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका रिश्ता किससे हो रहा है, रियल नंबर से हो रहा है। तो आपका कोडोमिन तो आर हो गया, लेकिन हमें पता है कि जो भी आएगा अपने पास, इसका जो रेंज आएगा ना, रेंज वो आपका जीरो हो सकता है, लिखा है ना मैंने लेंथ, ये जीरो हो सकता है आपका, लेकिन जीरो से हमेशा क्या होगा, बड़ा, तो इन्फिनिटी जा सकता हूँ मैं, जीरो से इन्फिनिटी जा सकता हूँ। कुल मिला के ये जो भी रेंज आएगी जीरो से इन्फिनिटी जाएगी, पर नेगेटिव तो नहीं होगा ना। भाई मेरे को पता है कि ये आर के बराबर तो नहीं आने वाला, रेंज जो भी होगी, क्योंकि आपके पास जो लेंथ आएगा, कोई भी नंबर आएगा, वो कितना बड़ा होता जा रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये नेगेटिव तो नहीं। यानी कि यहाँ पर से इसमें नो नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकते, तो ये आर के बराबर नहीं होगी, इसका मतलब ये आपका ऑन टू नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया पहले ना। क्लियर है मेरी बात समझ में आ गई कि आपका मोड ऑफ जेड होगा ना, वो डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर से वो रियल नंबर के बराबर उसकी रेंज आएगी नहीं। ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बिताए रह जाएंगे कि तीर नहीं लगेगा। कहाँ पर? सेकंड सेट के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। अब अगला है एफ आर से आर है डिफाइंड ऑन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये रहा, तो पूछ रहा है एफ सर्जेक्टिव है या नहीं है, फाइंड एफ इज सब्जेक्ट। तो सर्जेक्टिव है या नहीं, तो सर्जेक्टिव है आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज की बात करनी पड़ेगी। देखो अच्छा एक बार बताओ, डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है नीचे की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और आप बताओ ये जीरो बनेगी कभी? हाँ या ना बताओ, जीरो बन सकती है क्या? भाई कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी करोगे ताकि टू में से माइनस होकर जीरो बने, तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, इससे ज्यादा कोस के औकात में। टू माइनस वन वन बन सकता है मिनिमम से मिनिमम, पर जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब डोमेन में कोई टेंशन नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं है फंक्शन, सही बढ़िया है, सब कुछ मस्त है। आप सब्जेक्टिव के लिए चेक करेंगे, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखो कोस एक्स की रेंज क्या होती है, कोस एक्स की रेंज होती है आपकी -1 से 1, सही है। उसके बाद टू माइनस कोसेस की रेंज क्या होगी, तो टू माइनस कोसेस की रेंज निकाल लेते हैं। यानी आप यहाँ पर दोनों तरफ दो दो ऐड कर दो। एक मिनट रुको भाई, माइनस तो करा ही नहीं मैंने पहले, एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो पहले ना, माइनस ये बनाएंगे नहीं जैसा सेम। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस, ये वन बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लिप कर दो इनइक्वलिटी को। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूँ यहाँ पर से, नहीं बार बार आपको हमको आदत पड़ रही है ऐसे देखने की। ठीक है भाई, ये हो गया अपना ये चीज़, तो वही चीज़ है, बस इसमें माइनस आ गया, इधर वैल्यूज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब टू ऐड कर दो, तो टू -1
2 माइनस कोस एक्स और 2 प्लस में 1। ये कितना बनेगा? तो ये आपका बन जाएगा 1 2 माइनस कोस एक्स और ये जाएगा आपका कितना 3। तो 1 से लेकर 3 आ रहा है। अब आप याद करो इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन याद है आपको 1/x। तो इसमें आप लोग क्या बोलते हो कि भाई इसका डोमेन आएगा नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। इवन इसका जो आपका रेंज आता है वो आता है y बिलोंग्स टू r माइनस ए। इवन आपको ग्राफ भी पता है क्या इसका? बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। तो ग्राफ जो है ये रहा, बना देते हैं। ये बना हुआ ऐसा ग्राफ है ये, अरे आजा भाई, ये बना हुआ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर से गड़बड़ कहाँ आती है, जब आपकी वैल्यू जीरो से जाती है, क्योंकि जीरो इसके डोमेन में नहीं और ना रेंज में आता है। तो आप अगर वैल्यू यहाँ से यहाँ जा रही है आपकी एक्स वैल्यू, तो बीच में जीरो पर ब्रेक आना चाहिए। यानी डायरेक्टली आप रेसिप्रोकल करके आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई नेगेटिव मान लो -3 से 2 जा रहा होता, -3 से 2 जा रहा होगा, तो आप डायरेक्टली -1/3 से 1/2 का आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि बीच में जीरो पर ब्रेक आ रहा है। तो वहां पर इनइक्वालिटी को तोड़ा जाता है दो में, कि -3 से जीरो से छोटा, फिर जीरो से बड़ा और 2 से जाता हूँ। तो इसका मतलब दो आंसर मिलके यूनियन करा जाता है। ठीक है, फिलहाल आपके पास 1 से 3 जा रहा है, तो 1 से 3 पे आ जाओ। तो 1 से 3 कहाँ पे है मान लेते हैं, आपका 1 ले लो यहाँ पर है, ये आपका 1 है और 3 यहाँ पे ले लो। तो अल्टीमेटली आप देखो कि भाई यहाँ पर से इसकी जो वैल्यू आएगी 1 की वैल्यू लगभग यहाँ पे आएगी, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 3 से रेसिप्रोकल होगा 1/3। तो अल्टीमेटली ये ग्राफ आ रहा है, यानी ये रेंज आ रही है। तो 1/3 से 1 आएगा इसका रेंज। इसमें जीरो नहीं आ रहा ना, तो दिक्कत नहीं, सीधा इतना है, कंटिन्यूस ग्राफ आ रहा है, ब्रेक नहीं आ रहा बीच में, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो तो सीधा आ जाएगा यहाँ पर से कितना, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1। अब देखो रेसिप्रोकल करने के बाद उल्टा होता है, जो वैल्यू बड़ी थी ना उसका आउटपुट छोटा हो जाता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी फ्लिप करनी पड़ेगी। तो मैंने 1/3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 1/3 से बड़ा, और ये 1/2 माइनस कोस एक्स, इसको रेसिप्रोकल करना है। उसके बाद हो जाएगा आपका 1। तो यही आ रहा है आपके पास 1/3 से 1 आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज हमारी आ गई है इस एक्सप्रेशन की, कौन से की, इसकी। ये आ गया हमारे पास 1/3 से 1 तक। और आप क्या बताओ, ये आपकी क्या कोडोमेन के बराबर है? तो कोडोमेन आपका आर है, तो ये इक्वल टू आर नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, ये इनटू फंक्शन। ठीक है, सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है हमारी, देख लेते हैं। तो एफ इज सर्जेक्टिव तो नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन अपना कुछ एनसीईआरटी टाइप का है। तो F r-3 ए है, ए सॉरी, A r-3 है, B r-1 है, ए से बी जा रहा है फंक्शन, और एफ एक्स बराबर ये। तो आपके पास पहले फंक्शन लिख लूँ मैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर शो करो बाइजेक्टिव नहीं, तो बाइजेक्टिव नहीं है या है? बाइजेक्टिव है ना, बाइजेक्टिव है, शो करना है। तो पहली चीज़ तो आप मुझे बताओ, अगर बाइजेक्टिव है तो पहले फंक्शन लिख लो। फंक्शन जा रहा है ए से बी, और एफ एक्स दे रखा है आपको कितना, x-2/x-3 ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, पहली चीज तो आप मुझे बताओ कि देखो उसने साफ दे रखा है 3 नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है नीचे 3 आ गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए उसने पहले बोल दिया कि 3 तो डोमेन में नहीं आएगा, तभी तो फंक्शन डिफाइंड होगा प्रॉपरली। तो इसका मतलब 3 तो नहीं है। फिर रेंज में भी देखो कह रहा है कि 1 नहीं आएगा, तो वो तो देख लेंगे। अब आप खुद देखो कि बाइजेक्टिव के लिए आपको शो करना है तो 1 1 भी होगा, प्लस में 1 2 भी होगा। तो पहले 1 1 के लिए चेक करो, और चेक क्या करना है, जब शो करना है तो प्रूव करना पड़ेगा। तो आ जाओ चलो एलजेब्रा के लिए प्रूव करेंगे अब। यानी यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं पहले 1 1 के लिए। 1 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 1 के लिए जब बात करेंगे तो उठा लो। तो यहाँ पर से लेट कैसे करा था, x1 x2 बिलोंग्स टू हमारा जो ए है यानी कि डोमेन। तो आपने दो एलिमेंट उठाने हैं, कहाँ से, पहले साइड से। फिर देखना है कि इनकी इमेजेस बराबर कंसिडर करके ये देखना है कि ये दोनों बराबर आए, और ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1। तो आपको बनाना ही 1 1 है, क्योंकि है ये 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि इनकी इमेजेस भी क्या है, आपकी बराबर मान लेते हैं। f(x1) बराबर, अब आपको सिंप्लीफाई करके क्या करना है कि x1 x2 के बराबर आना चाहिए, तब तो ये मैनी 1 नहीं होगा, 1 1 बनेगा, अदरवाइज मैनी 1। चलो तो f(x1) किस में आएगा, तो फंक्शन में डाल देते हैं, x1 -2/x2 -3। ये देखो जो जो उसमें x1 x2 कर दिया। हाँ भाई, इधर x2 -2/x2 -3। ठीक है, अब इसको हेरा फेरी करो, सिंप्लीफाई करो, और देखो यहाँ पर से x1 x2 आ जाना चाहिए अपने पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इसको, सीधा सीधा क्या बनेगा, x1 x2, ठीक है, और -3x1 और -2x2, और आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है देखो इधर, इसको करेंगे तो x1 x2 -2x1, ठीक हो गया।
उसके बाद स्कोर करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 3x2 प्लस 6, माइनस का 3x2 प्लस में 6। देखो क्या क्या कट रहा है, तो x1 x2 कैंसिल आउट हो गया, 6 प्लस 6 भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया क्या क्या, हमारे पास बच गया है माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 बच गया। अब आपको x1 x2 में स्थान निकालना, तो x1 x2 को एक साथ मर्ज कर लो। यहाँ से आप जब x1 x2 को बुलाओगे तो इसको इधर बुलाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी अल्टीमेटली -3x1 -2x1 बन जाएगा माइनस का x। सेम इसको उधर भेजेंगे तो यानी ये बनेगा -x2 प्लस 2x2, ये बन जाएगा माइनस का x2। माइनस से माइनस काटोगे तो फाइनली आपके पास x1 x2 के बराबर आ गया, और यही लाना है। तो आपके पास सिर्फ अगर बराबर वाला एक्सप्रेशन आया तो इसका मतलब ये आपका इट इज 1 1। तो 1 1 तो आपका हो गया, प्रूफ हो गया। अब आपको करना है इसको क्या, ऑन टू, तभी बाइजेक्टिव हो। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर से रेंज की तरफ। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, हमारे पास जो है रेंज निकालने, अब क्योंकि ये फंक्शन आर से आर चल रहा है एक तरह से, रियल नंबर, तो आप इसमें तीर वाला डायग्राम है ना, उससे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे ढंग से। इसमें तो आपको प्रॉपरली रेंज निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो रेंज कैसे निकालते हैं, नॉर्मली एक्सप्रेशन है लीनियर बाय लीनियर है, होलिनोमियल या रैशनल फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक्स बराबर लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना। तो चलो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हमने बात करनी है ऑन टू के लिए, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे पास क्या करनी है भाई हमको। अब हमें यहाँ पर से उठाओ कि y बराबर में एफ एक्स क्या है ना। यहाँ पर से आप उठा सकते हो, y बिलोंग्स टू भी है ना, ऐसे लिखता हूँ, लेट y बिलोंग्स टू, हमारा जो सेट है सेकंड कोडो में, वहाँ से आपने उठा लिया। ठीक है, और आपने उठाने के बाद लिखना है कि सच डेट y बराबर क्या है आपका एफ एक्स, सच डेट y बराबर क्या है एफ एक्स। तो y बराबर एफ एक्स, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, एफ एक्स अपने पास क्या चल रहा है, x-2/x-3, x-2/x-3। ठीक है, हो गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y, तो वो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है भाई। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, xy -3y -3y बराबर में x-2, यही बन रहा है ना। ठीक है, अब अपने पास x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, इसको इधर बुला दो, xy -x और -3y जाएगा 3y-2। तो ये क्या बन गया भाई, इधर से कॉमन ले लो x, ये बनेगा y-। ठीक है, और उधर 3y-2 चल रहा है, तो 3y-2, अल्टीमेटली x की वैल्यू आ गई है, इसका इंतजार था वो आ गई है, तो यहाँ से ये आ गया। अब आप देखो इसकी रेंज क्या है, तो आपके पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है, आपको पता है कि इसमें कुछ भी खिला दो कोई दिक्कत नहीं, पर डिनोमीटर जीरो नहीं बनना चाहिए। तो डिनोमीटर जीरो का मतलब है, तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर से कि यहाँ पर से हमारे पास जो y की वैल्यू ना वो नॉट इक्वल टू 1 होगी, बाकी चलेगा। मतलब अपने पास y बिलोंग्स टू r में से आप हटा दो 1, तो ये आपकी क्या आगे की तरह से रेंज। और आप देख लो रेंज हमारी किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर, और रेंज कोडोमेन के बराबर होगी, इसका मतलब 100% क्या है आपका, ऑन टू है। ठीक है, क्या ये ऑन टू है, एक सेकेंड, दूसरे चलो इधर लिख लेता हूँ। हमारे पास जो रेंज है ना ये हमारी किसके बराबर हो गई है, कोडोमेन। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये आपका हैंस इट इज ऑन टू। और अगर ये ऑन टू और 1 1 हो गया है तो इसका मतलब 100% ये क्या है, बाइजेक्टिव है। देयरफॉर आप कह सकते हो इट इज बाइजेक्टिव। क्या ये क्लियर हो गया आपको बात। ठीक है, अच्छा छोटी सी चीज देख लो, मान लो कि इसमें कह रहा है कि देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ, पेज लेते हैं दूसरा। देखो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, छोटी सी चीज समझ लो वैसे, हमारा जो फंक्शन है ना वो r-3 से कहाँ जा रहा है, r-1 में। तो अपने पास कुल मिला के जो भी सेट है इधर से इधर, हमारे पास फंक्शन रिश्ता चल रहा है इसके बीच में। तो ये क्या कह रहा है, देखो फंक्शन डेफिनेशन है x-2 अपॉन x-3, वो तो हम लिख लेंगे, एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको x-2 अपॉन में x-3। ठीक, इधर रखा है। अब सोचो यहाँ पर से मैंने देख लिया भाई, डोमेन में 3 तो नहीं आ रहा, और रेंज में आपका हमने चेक कर लिया 1 नहीं आ रहा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट हो, मान लो यहाँ पर आप ये सोचोगे यार यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट भी है क्या जो इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर भाई साहब 3 आएगा और वो मुझे तीर मारेगा, है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर वेट कर रहा हो कि यहाँ पर वो वेट कर रहा है कि भाई मेरे को तीर मारेगा 3, पर 3 तो बेचारा डोमेन में है ही नहीं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा रह गया हो जिसको तीर 3 मारने वाला था।
तो ये कैसे चेक करोगे? तो आप ये सोच लो कि एक तरह से ये आपकी प्री इमेज तो दे रखी है, मान लो कि भाई ये वैल्यू जो है हमारे पास ये 3 के बराबर आनी चाहिए। यानी यहाँ पर से आप ये सोच लो कि अपने पास जो लास्ट हमने निकाला ना ये एक्सप्रेशन, इसमें एक्चुअली 3 रख के देख लेते हैं और देख लेते हैं वाई की कोई ऐसी वैल्यू आ रही है कि जो बेचारी 3 को इंतजार कर रही थी कि 3 आएगा और मुझे तीर मारे है। तो आप ये वाली वैल्यू उठाओ 3y-2/y-, तो चेक कर लेते, चलो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको जनरली आपको पास आ रही है 3y-2/y-, और इसको तीर कौन मारेगा? तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सी वाई की वैल्यू आ रही है जो इधर जो इंतजार कर रही है कि 3 मुझे तीर मारने वाला है। हाँ भाई कितना है? 3। चलो रख दो इसको एक मिनट। तो यहाँ से आप देखो 3y-2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 3y-3, तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये -2 बराबर -3 है, -2 बराबर -3 है, तो ये कट गया तो 2 बराबर 3 आएगा क्या? बताओ क्या ये ट्रू है? क्या ये तो फॉल्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी क्या समझे आप? यानी हमने चेक कर लिया कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो बेचारा 3 का इंतजार कर रहा हो, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रह गया जिसको 3 का इंतजार था, यानी सारे एलिमेंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं रेंज में, तो इसका मतलब 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये क्या है आपका ऑन टू। तो ऐसे डाउट हो तो चेक कर लिया करो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कुछ यहाँ पर से इंपॉर्टेंट नोट जिसको ऑब्जर्व करके आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि क्या क्या कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री इवन, यानी पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री इवन है, इसकी डिग्री इवन मतलब 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकती है, और वो आर से आर डिफाइंड है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो हमेशा इनटू का क्यों होगा? तो हमें पता है कि यहाँ पर से पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं ना इवन डिग्री के, हमें पता है उनका ग्राफ जो होता है ना, जहाँ से स्टार्ट करता है ना घूम फिर के वापस वहीं जाएगा, जहाँ से स्टार्ट करे घूम फिर के कहाँ जाएगा? वापस वहीं जाएगा। वो आर टू आर होना चाहिए। अब मैं मत बोलना सर हमने तो ग्राफ इतना सा ले लिया इतना सा, वो अलग बात है। जब तक हम प्रॉपरली पूरा मैक्सिमम उसका डोमेन ले रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो अब आप इसमें एचएलटी टेस्ट डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि एचएलटी के अंदर वो 100% जब आएगा और जाएगा तो एक बार तो 100% वो उसकी वैल्यू सेम आने वाली है, तो वो मैनी वन बनेगा। क्या बनेगा? मैनी वन। ठीक है, बाकी इनटू होगा कि ऑन टू होगा तो उसका भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि इसका ग्राफ है ना एक लास्ट में कहीं ना कहीं एक पॉइंट को रीच करके वापस चला गया, यानी कुल मिला के ये पूरा आपका जो रेंज है ना वो लास्ट यहाँ तक आ रहा है। तो ये पूरी इतना ही रेंज आ रहा है इसका, तो आपको साफ दिख रहा है कि ये कभी पूरा आर के बराबर होगा क्या? नहीं, इनकी जो रेंज आएगी ना वो आर के बराबर तो नहीं आ रही। तो आर के बराबर नहीं आएगी तो इसका मतलब यहाँ पर से क्या हो जाएंगे? इनटू। क्लियर? इनटू। ठीक है, पर याद रखना आर से आर डिफाइन होना चाहिए, अगर वो खुद रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका, ये तो पहला होगा। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर ओड डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो ऑन टू होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? ओड डिग्री के अंदर खास बात ये है कि जहां से आएंगे घूम फिर के वापस वहीं नहीं आते, वापस वापस दूसरे एंड पे जाते हैं। तो आप देख लो कि इनका जो रेंज आ रहा है अगर आर से आर डिफाइन है तो आपको पता है पूरा यूज हो रहा है, ये पूरा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इनकी जो रेंज आती है ना वो आर के बराबर आएगी, और रेंज अगर आर के बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ऑन टू। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू। और ये क्या हो जाएंगे आपके इन टू। बस मेन ये आपको बात याद रखनी है कि आपको क्या याद रखनी है कि पूरा की पूरा आर से आर डिफाइंड हो, कटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती से आपने डोमेन और रेंज को डोमेन को मॉडिफाई करे तो रेंज में मॉडिफाई हो जाएगी। तीसरा है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विदाउट एनी कॉमन फैक्टर, यानी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक मतलब कोई भी है, जैसे 3x² + 5x अपॉन में 7x² प्लस में 10, कोई भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि आप इनमें से कॉमन लेके काट नहीं सकते, मतलब ये काटोगे तो लीनियर बाय लीनियर बन जाएगी, लीनियर बाय लीनियर में नहीं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विदाउट एनी कॉमन फैक्टर, और वो आर से आर डिफाइन होनी चाहिए। इज ऑलवेज एन इनटू, ये हमेशा क्या होता है? इनटू होता है, याद रखना भूलना मत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? आर से आर है फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 2 + x²। तो आप खुद देख लो x² + 2 है, तो क्या होगा ये? क्या ये सर्जेक्टिव हो सकता है? ऑन टू हो सकता है क्या? आर से आर डिफाइन है तो 100% इसका जो भी है इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका रेंज आपका आर के बराबर नहीं आएगा, तो ये वैसे ही पता चल गया मुझे ये इनटू है। ठीक है, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है क्या ये 1 1 नहीं है, क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू नहीं है, या फिर ये दोनों ही नहीं है, तो आपको पता चलेगा ऑन टू नहीं है। और ये 1 1 भी नहीं हुआ क्योंकि हमें ये पता है इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो मैंने आपको बताया ना वो मैनी वन होता है, वो मैनी वन होता है। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्टली आप देख सकते हो, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, बाकी अगर आप ग्राफ बना के देखोगे तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। x² का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, नहीं हो तो इसको आप 2 यूनिट शिफ्ट कर दो, कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका बन गया x² + 2 का ग्राफ। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि इसमें एचएलटी टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो कई बार अलग अलग
सेम वैल्यू पर दो अलग अलग आंसर आने वाले हैं, यानी यहाँ पर से अलग अलग ये वैल्यू पे, तो आपके पास है -1 ले लो और 1 ले लो, इनका आंसर सेम आने वाला है। देखो काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मान लो आपने एफ ऑफ -1 लिया और एफ ऑफ 1 खिलाया, तो बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, तो उसमें डाल दो। ये आपका जाएगा कितना, ये हमारा जाएगा 2 प्लस में 1 -1 का स्क्वायर और 2 प्लस में 1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली सोल्व करोगे तो 3, और ये भी कितना आएगा 3, दोनों की सेम इमेज आ गई, तो मैनी टू वन हो गए, है ना। ये मैनी वन है, मतलब ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। तो ऐसे काउंटर एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने। तो ग्राफिकली ऑब्जर्व करते ही खत्म ना कुछ। ऑन टू के बारे में आपको पता है, इसकी रेंज क्या आ रही है, तो आपको साफ दिख रहा है ये ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये आपका मिनिमम पॉइंट है, ये पॉइंट कितना जाएगा, ये आपका आएगा 0,2। तो इसकी जो रेंज आ रही है ना, इसकी रेंज वो आपकी आएगी 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये आपका आर के बराबर नहीं, इसका मतलब ये इट इज नॉट ऑन। भाई एमसीक्यू है तो मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, बाकी आप प्रूव करने जाओगे एलजेब्रा के लिए, आप एलजेब्रा प्रूव करोगे, तो हमने करें पिछले लेक्चर में क्वेश्चन, इसमें दो आंसर आएंगे, x1 इक्वल टू x2 के साथ साथ, और x1 बराबर -x2 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों आंसर है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली वैल्यू के आंसर सेम आएगा, तो उसमें एलजेब्रा के लिए भी कैंसिल जाएगा। और ऑन टू करने जाओगे तो आप रेंज निकालोगे, तो आप वैसे दिख जाओगे कि भाई यहाँ पर से y बराबर में 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर में y-2 लोगे, और एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास, सीधे सीधे अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में वाई माइनस, तो आपको साफ दिखेगा कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जाएगी, मतलब वाई की वैल्यू जो भी रहेगी ना 2 से बड़ी या 2 के बराबर होगी, तो यही तो रेंज आ गई है। और रेंज आपकी आर के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, लेट एक्स बराबर में ये दे रखा है एंड द फंक्शन एन से एक्स जा रहा है डिफाइंड बाई ये, तो थोड़ा सा पी वाई क्यू क्वेश्चन है, वैसे लिखा नहीं है पर ये पी वाई क्यू है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वैसे, है ना, मैं ले लेता हूँ इधर पी वाई क्यू है ये। तो ये एक्स सेट जो है ना, देखो तरीके से दे रखा है गुमराह करने के लिए। एक्स सेट अपने आप में क्या है कि उसके अंदर एक्स स्क्वायर फॉर्म में एलिमेंट चल रहा है, एक्स वैल्यू एन है, मतलब अपने पास में इधर लिखूँ ना आपके पास, देखो गोले बना के समझेंगे, गोले समझे भोले। तो यानी यहाँ पर से अपने पास फंक्शन दे रखा है ऐसे, और यहाँ पर से ये एक्स सेट है, और ये आपका क्या सेट है, ये हमारा सेट है एन, और एन में तो आपको पता है 1 2 3 4 5 ये चलते रहेंगे, है ना। एक्स में क्या चलेगा, तो एक्स में एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास चल रहा है, देखो ये चीजें यहाँ पर से चल रही है अपने पास वैल्यू ये वाली, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, यानी कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर का सेट है ये, सेट ऑफ जो आपका एक्स है ना, कैपिटल एक्स का, वो परफेक्ट स्क्वायर का सेट। अब आपको देखना है कि रिश्ता इनके बीच में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, तो इस रिश्ते के हिसाब से तीर चलेंगे, चलाते हैं। तो यानी अब आप सोचो कि यहाँ पर से 1 का तीर किसको लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 लग गया, 2 का स्क्वायर 4 लग गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 को। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये 100% 1 1 है या नहीं है, 1 1 है, ठीक है। और क्या ऑन टू हो गया, आपको पता है कि यहाँ पर से सारी वैल्यूज का परफेक्ट स्क्वायर सामने रखा है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पर से सबके इधर के जो एलिमेंट है सबको तीर पड़ेंगे, खाएंगे तीर वो एकदम। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहेगा यहाँ पर जिसको तीर नहीं लगे, तो वो क्या बन जाएगा, ऑन टू। तो ये ऑन टू भी और 1 1 भी है, तो जो ऑन टू और 1 1 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव। ठीक है, जस्ट ये एमसीक्यू है तो ऑब्जर्व करना है आपको। क्लियर कर लिया आपने ऑब्जर्व कि यहाँ पर से 6 का इसको 36 को लेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का सेट बनाया गया है। तो थोड़ा सा तरीका पूछने का बदल गया है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर। चलो अगला आपके पास है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ऑब्जर्व करो। ए और बी सेट दोनों क्या है, -1 से 1, मतलब आप ये समझ लो कि ए सेट आपका दे रखा है -1 से 1, और बी भी आपका -1 से 1। तो थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ इंटरवल नोटेशन में, ठीक है। मैपिंग दे रखी है, ए से भी जा रहा है फंक्शन, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि हर एक फंक्शन जो है ना अपने पास ये 4 बार लिखे पड़े, इनको आप चेक करो, वही 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू यही चलेगा। अगर 1 1 ऑन टू हो गए तो बाइजेक्टिव है। तो चलो देखते हैं। तो पहला उठाओ यहाँ पर से, फर्स्ट हमारे पास दे रखा है एफ एक्स बराबर में x/2। अब आपके पास सारे हथियार है चेक करने के लिए, तो ये 1 1 है या नहीं है चेक करना है। तो देखो -1 से 1 की बात चलती है, तो x/2 है, उसका ग्राफ आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वैसे देख लो, ये लीनियर भी है ना, पोलिनोमियल में है, लीनियर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट रहेगा, यानी ये आपका 100% 1 1 रहने वाला है, ये मैनी 1 तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। बाकी आप चेक कर लो, कहाँ से चेक करोगे, वही हमारा चेक करने का तरीका हो गया एलजेब्रा के लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ से, ए आपका सेट ये है ना, डोमेन। इस प्रकार से कि इनकी जो इमेजेस है
एफ ऑफ एक्स वन बराबर में एफ ऑफ एक्स टू कर दो। यहाँ से हमारे पास एक्स वन इसमें डाल दो, एक्स वन अपॉन टू बराबर में एक्स टू अपॉन, तो आपको साफ दिख रहा है इम्प्लाइज करके एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वन वन, हो गया वन वन, हो गया ना। ठीक है, अब वन वन हो गया तो अगली चीज आपको क्या करनी है, ऑन टू इनटू। तो इसका मतलब इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने के लिए अपन लोग चलेंगे वही कि भाई यहाँ पर से हम चलते हैं ऑन टू स्लैश इनटू पे। ठीक है, तो ऑन टू स्लैश इनटू चलेंगे तो रेंज के लिए आपको पता है ना, ये y बराबर में एक्स बाई टू कंसिडर कर लो इसको। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालने के बाद 2y आ गई। तो अब आप खुद देखो कि y की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ रही है, y बिलोंग्स टू, लिख दो यहाँ पर से y की वैल्यू चल रही है आपकी -1 से 1। तो आप खुद देख लो कि अगर y की वैल्यू -1 से 1 चल रही है तो खुद देखो भाई y की वैल्यू ये है, तो जो x की वैल्यू आएगी ना वो आपकी तरह से क्या बनेगी, -1 से 1। हाँ या ना भाई, यहाँ पर ये चीज़ समझ लो आप कि इधर x की वैल्यू चल रही है आपकी -1 से 1। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा ना, आपको पता है 2 इंटू में -1 से 1 करोगे, एक सेकेंड, ये देखो अब आपको पता है ना, ये फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू बन रही -2। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है वो। तो आप खुद देख लो ये बराबर ही नहीं आ रही, ये बराबर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ तो महसूस होगी कि हाँ गड़बड़ चल रही है इसके अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर से गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो y की वैल्यू यहाँ पर से कुछ भी खिला लो कोई दिक्कत नहीं, पर ये चीज़ क्या इसके बराबर आ सकती है क्या, हाँ या ना, बताओ। ये तो ट्रू ही नहीं है, यानी यहाँ पर से y की वैल्यू हमारे पास जो है क्या होनी चाहिए ताकि आपका ये -1 से 1 बन जाए। ये चीज बराबर होगी तभी तो हम बोलेंगे हाँ भाई बैलेंस हो गया अपने पास एक्सप्रेशन। तो ये चीज के लिए आपको y की वैल्यू कितनी पड़ेगी, y की वैल्यू पड़ेगी आपको -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2, यानी कुल मिला के यहाँ पर से रेंज आएगी अपने पास, y की जो वैल्यू आएगी वो रेंज हमारे पास इतनी आ रही है, ये आपकी रेंज है। रेंज आ गई इसकी -1/2 से हाफ तक। क्लियर, मैं इसको ग्राफ बना के भी दिखा दूंगा आपको। तो इसका मतलब ये जो है आपकी क्या ये बराबर आ रही है आर के, दिस इज नॉट इक्वल टू -1/7, यानी आपका कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही है, ये कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही क्योंकि कोडोमेन आपका -1/7 है। तो इसका मतलब यहाँ पर से ये क्या है आपका, इट इज इनटू, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैं ग्राफ से बताता हूँ आपको। देखो ग्राफ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ज़्यादा और अच्छे से आपको फील आ जाएगा। ग्राफ बनाए थे, देखो सिंपल से ये ग्राफ बनाए थे यहाँ पे, देखो उससे और अच्छा समझ में आएगा अपन लोगों को। तो अपने पास जो वैल्यूज आ रही है वो आपकी -1 से 1 है, तो और एक्स बाई टू का ग्राफ जो होगा ना वो लाइन बनेगा ओरिजिन से पास होगी। तो ये आपका एक्स बाई टू का ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये आपका एक्स बाई टू का ग्राफ मैंने बना दिया, वाई बराबर में एक्स अपॉन टू। तो आप देख लो इसका कि ग्राफ अपन को डोमेन कितना है, -1 से 1, यानी कि नीचे जो एक्स की वैल्यू आएंगे ना वो आपकी कितनी आएगी, ये मान लो ये आपका -1 है और ये आप मान लो 1 है। तो -1 से 1 की बात करूंगा तो इतना ही ग्राफ लेना है बस आप, है ना। अब आप देख लो यहाँ पर से -1, यानी आप देखो -1 एक्स की जगह है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी आएगी बेटा कितनी, ये आएगी हमारे पास कितनी, ये आएगी आपकी -1/2, और 1 डालूंगा तो कितना आएगा इसका, ये आएगा आपका कितना 1/2। तो अल्टीमेटली जो इसकी रेंज आ रही है वो इतनी तो आ रही है ग्राफ की, देखो -1/2 से 1/2, ये आपकी रेंज आ रही है आप। ठीक है, इसकी रेंज आपको साफ दिख रही है, यहाँ पर से रेंज आ रही है -1/2 से लेकर हाफ तक। क्लियर, ठीक है। और आपको वैसे ही दिख रहा है, ये तो टेस्ट कर लो आप यहाँ पर से, ये आपका 100% क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये सर हमारा जो है ना, ये कहीं भी देख लो आप, ये हमेशा 1 1 आएगा। तो 1 1 है पर इन 2 है, तो ये बाइजेक्टिव है क्या, नहीं ये बाइजेक्टिव नहीं, नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं, अगला देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड हमारा जी एक्स बराबर में मोड एक्स, सेकंड हमारा क्या है, जी एक्स इक्वल टू में मोड एक्स, और आपका जो फंक्शन है डिफाइन कर रहा है ए से बी, और आपको पता है ए और बी दोनों -1 से 1 चल रहे हैं, ये नहीं भूलना। अब मोड एक्स का ग्राफ आप बना के देख लो, वैसे दिख जाएगा आपको। बाकी आपको पता है मोड एक्स हमारा मैन ही वन होता है, तो इसका ग्राफ पहले फटाफट से ऑब्जर्व कराता हूँ। ये आपका ग्राफ ऐसा होता है, और आप जब आप सर्च कर रहे हो कि भाई यहाँ पर से मुझे सिर्फ 1 और -1 में चल रहा है, ये आपका ग्राफ है, सिर्फ इतना आएगा। तो 1 और -1 का मोड लूंगा तो कितना आएगा 1, यानी इसकी रेंज आपकी 0 से 1 आएगी, है ना। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो साफ दिखेगा ये आपका 2 बार कट करके, तो 100% ये आपका क्या है, मैन्युअल वाला है। तो आप काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो डायरेक्टली कि ये भाई क्लियरली दिख रहा है मुझे, ये आपका क्या है, मैन्युअल है। तो आप कोई भी 2 वैल्यू डाल के दिखा दो,
है ना। जैसे आपने देखो भाई, सीधे से लिख लो कि हमारे पास हाफ और माइनस हाफ इसमें से आना चाहिए ना, रेंज मतलब डोमेन में से आना चाहिए। कल को आप लो टू, तो टू तो इसके अंदर है ही नहीं, जो चीज़ गिवन इसमें चलो, तो हाफ और माइनस हाफ ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू ए, आपका डोमेन में उठा लिया हम लोगों ने। अब आपको देखना है कि इनकी इमेजेस क्या आ रही है, तो इसकी इमेजेस देखोगे आप तो एफ ऑफ 1/2 ले लो, है ना, और एफ ऑफ -1/2 ले लो। तो हमने क्या देखना है कि हाफ इसमें जाएगा, तो हाफ का मोड पॉजिटिव है, तो आपको पता है सीधा हाफ ही आ जाएगा, और माइनस हाफ का मोड क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या जाएगा आपका पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो यहाँ पर से कि दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब ये आपका मैनी वन है। ठीक है, ये आपका मैनी वन हो गया, इट इज मैनी वन। ओके। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करोगे कि भाई मुझे यहाँ पर से ऑन टू टू चाहिए, तो आपको साफ दिख रहा है इसकी रेंज क्या आ रही है। इसकी रेंज देख लो, मोड एक्स का हमारे पास पता है कि रेंज हमारे पास जो होगी ना, वो हमारे पास मोड एक्स की रेंज हमेशा क्या होती है, 0 0 से बड़ी होगी, हाँ या ना। तो इसमें क्या देखना है मुझे, सीधा सीधा रेंज आपकी मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर से रेंज हमारे पास बराबर नहीं आई किसके, -1 से 1 के। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका इनटू है, क्या है, इनटू। तो ये आपका मैनी वन प्लस में इनटू है, यदि इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट बाइजेक्ट, ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यानी ग्राफिकली बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपन लोगों को। अब अगला देखते हैं कौन सा, तीसरा, एच एक्स बराबर एक्स मोड एक्स। तो इसको देखो भाई जल्दी से, तीसरा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एच एक्स बराबर में एक्स मोड एक्स। अब इसको देख के घबराना नहीं है, अब मोड को ओपन कर लो इस बार, है ना। तो मोड को अगर आप ओपन करोगे तो आपको अलग अलग देखेंगे, आपको याद है ना क्रिटिकल पॉइंट वाला सिस्टम। तो यहाँ पर से मोड एक्स क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा अंदर का, एक्स मोड एक्स का 0। तो 0 से इधर कैसा खुलेगा, पॉजिटिव, और इधर कैसा खुलता है, नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू 0 0 से बड़ी आएगी, तो कैसा खुलेगा, मोड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, यानी एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आपको पता है ना ये माइनस एक्स खुलेगा, माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है अपने पास, फिर डेफिनेशन आगे, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ आएगा, और एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस स्क्वायर का। पर अब अपन को पता है कि अपनी जो औकात है ना वो कितनी है, वो अपनी है -1 से 1, यानी कि अपने पास इधर -1 आएगा, इधर कितना आएगा 1, यानी 0 से छोटा पर -1 तक जाऊंगा, है ना। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर से, -1 से बड़ा और बराबर और लास्ट आप 0 तक जा रहे हो। उसके बाद अपने पास जो बड़ा वाला है उसको भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं कि भाई मेरे को पता चल गया मेरी औकात कितनी है। तो 0 से बड़ा जाऊंगा पर लास्ट में रुकूंगा 1 से छोटा, यानी 0 से बड़ा पर मैं लास्ट जाऊंगा 1 तक। हो गया। तो चलो, अब इसको ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफ, ग्राफ बना लो। तो देखो भाई, 0 से 1 के बीच में बनने का किसका ग्राफ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्राफ ये वाला आता है। पर इस बार मुझे डोमेन ये आ ही नहीं रहा पीछे, तो सिर्फ ग्राफ इतना रह जाएगा, इतना ग्राफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से माइनस स्क्वायर का ग्राफ होता है नीचे की तरफ, मुंह नेगेटिव आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये आपका लास्ट -1 तक जाना है आपको, तो -1 के बीच में ऐसे बना था, कुछ ऐसा। ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, सेम नहीं बन रहा ना ये। ठीक है, ये बन गया, तो इस तरह कुछ ग्राफ बन रहा है ना। चलो, तो अब देख लो यहाँ पर से लास्ट -1 जो है, ये -1 पर आपको क्या आउटपुट मिलेगा, तो -1 किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो -1 का स्क्वायर कर लो, आप कितना जाएगा, वही आने वाला है -1 का स्क्वायर -1, तो ये आपका -1 आ जाएगा। उसके बाद 1 जाएगा, तो 1 इसमें जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 1, कितना जाएगा, 1, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली आप देख लो कि अपने पास जो रेंज आ रही है ना, ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से मिनिमम और यहाँ से आपका जा रहा है मैक्सिमम। इसकी रेंज आपको दिख गई क्या, रेंज आ रही है आपकी -1 से 1, यही आ रहा है आपका रेंज, हाँ या ना, रेंज यही आ रहा है। और आप ओरिजेंटल लाइन टेस्ट करोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि इसके अंदर अपना टेस्ट भी फेल हो रहा है, फेल हो रहा है क्या पास हो रहा है, देखो एक बाई तो कट करेगा, यानी ये 100% 1 1 है। तो इसका मतलब रेंज भी बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये आपका रेंज जो है कोडों के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये आपका ऑन टू है। और आपको साफ दिख रहा है ये 1 1 में, तो 1 1 ऑन टू दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बाइजेक्ट, यानी फाइनली तीसरा ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें बाइजेक्टिव बन गया। ठीक है भाई, आगे समझ, अब बोलोगे एल्जेब्रिकली प्रूव करो,
तो एलजेब्रिक प्रूव करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। यहाँ से आप पहले दो एलिमेंट उठाओगे x1 x2, तो एक्स स्क्वायर वाला केस उठाओगे, फिर x1 x2 आप ये वाला उठाओगे दोनों, और फिर तीसरा केस बनेगा एक बार यहाँ से एक बार, बाकी चौथा ही बना सकते हो एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। ठीक है, बाकी तीन बनाते हैं कि x1 x2 इसमें से उठाओगे तो एक्स स्क्वायर को सोल्व करोगे तो आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव रहेगा तो उसमें नेगेटिव वाला आप रिजेक्ट कर देना। जब आप एक्स स्क्वायर को सोल्व करोगे तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर आएगा, तो आप जब सोल्व करोगे तो वहाँ पर दो आंसर आएंगे, x1 बराबर x2, x1 बराबर माइनस x2। x1 बराबर माइनस x2 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से 1 में x नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब x1 बराबर x2 को आप सेलेक्ट करोगे तो हो गया आपका 1। सेम यहाँ पर में से दो आंसर आएंगे वही, तो उसमें से रिजेक्ट कर देना, क्योंकि नेगेटिव वाला आंसर को हम लेंगे इसके अंदर, पॉजिटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर से इनमें से उठाओगे तो आपको पता है x1 यहाँ से और x2 यहाँ से उठाएंगे तो दोनों अलग अलग है, ये बराबर हो नहीं सकते। x1 बराबर x2 आप नहीं निकाल सकते, तो इसमें सेकंड वाला टाइप यूज करेंगे 1 1 9 1 वाला, कि x1 x2 के बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं आएंगे। जब x1 यहाँ से आएगा x2 यहाँ से आएगा तो आपको साफ दिख रहा है कि x1 की वैल्यू यहाँ से लूंगा और यहाँ से लूंगा, दोनों में फर्क आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कभी बराबर होंगे, यानी f(x1) और f(x2) बराबर कभी आएंगे। ठीक है, तो बाकी वैसे ग्राफ से ऑब्जर्व करना है, बेस्ट है ये चीज। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास आर से आर है, फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, तो ये चीज़ है। तो ये क्या होगा, तो देखो पहली चीज़ तो मेरे को क्या दिख रही है कि एफ एक्स बराबर में एक्स प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, जानते हो अब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर आता है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, काट के एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोड एक्स, क्या लिखेंगे, मोड एक्स, क्या लिखेंगे, मोड एक्स। ठीक है, मोड एक्स लिख देंगे। अब मोड एक्स हो गया तो आप देख लो मोड एक्स आ गया, इसका मतलब समझ लो ना कहीं मैनी वन की बात चल रही है। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल देते हैं इसको सीधा साधा, आपको पता है यहाँ पर से अगर मैंने FO1 खिलाया तो एक्स प्लस में, एक मिनट, एक्स नहीं डालो ना, 1, 1 प्लस में मोड ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर मैंने -1 खिलाया तो कितना आएगा, -1 खिलाया तो कितना आएगा, -1 प्लस में -1, ये कितना आ रहा है भाई, ये तो -1 + 1, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर तो फेल हो रहा है एक तरह से कि अलग अलग सेम नहीं आ रहा। तो क्या ये सही है, क्या एक्स प्लस मोड एक्स का आंसर क्या आएगा, इंजेक्शन आएगा, ऑन टू आएगा, सब्जेक्शन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा, तो देखो क्या करें। देखो अगर मैंने आपसे बोला कि इस पे तो फेल हो गया है ना, अगर मैं यहाँ पर से और कोई वैल्यू ले सकता हूँ क्या, और कोई वैल्यू ले सकता हूँ। देखो अगर आप देखो कि मैंने यहाँ पर से -1 पर 0 निकाल दिया, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने -2 लिया, तो -2 आप लोगे तो डालो -2 प्लस -2, तो ये आपको जाएगा -2, -2 का मोड कितना आएगा, 2, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा, 0। ठीक है, इवन आप 0 लोगे ना, 0 प्लस मोड 0 तो भी 0 आएगा, तो यानी कुल मिला के आप देख रहे हो इधर तो फेल हो गया था, तो मैंने देखा यार नहीं और भी काउंटर हम लोग बन सकते हैं, तो मैंने अलग सी वैल्यू ली तो उन्होंने देखा दोनों की आंसर 0 आ गए। यानी कि यहाँ पर से मुझे एक एग्जांपल मिल गया इसमें दो एलिमेंट का सेम इमेज आ गया, तो इसका मतलब ये आपका क्या बन गया, ये आपका मैनी वन है, ये आपका क्या बन गया, मैन्यू, ये आपका मैनी वन है, और मैनी वन है तो 100% इसमें से देखो इंजेक्टिव आ तो कैश कंसिडर करो। अब सब्जेक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए अपन लोग क्या चेक करना पड़ेगा, देखो बाइजेक्टिव भी नहीं आएगा, क्योंकि इंजेक्टिव नहीं है, तो सब्जेक्टिव हो या ना हो उससे बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, क्लियर। अब सब्जेक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा इसकी क्या क्या ऑब्वियसली बात है, रेंज। तो एक काम करते हैं, एफ एक्स बराबर में एक्स प्लस मोड एक्स को आप ओपन कर लो, जो अभी सीखते हैं अपन लोग। तो आपको पता है ना मोड एक्स क्रिटिकल पॉइंट तो एक्चुअली 0 पर और 0 से बड़े पर और <0 तो आप इसको ओपन करोगे तो देखो एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा सीधा 2x, है ना, और यहाँ पर लूंगा तो जाएगा एक्स माइनस, तो एक्स माइनस एक्स कितना जाएगा, 0। अब आपको साफ दिख रहा है कि अपना जो ग्राफ बनाओगे ना, इसमें तो मैं ग्राफ बना के देता हूँ आपको, देखो ग्राफ कैसा बनेगा, फिर आप ग्राफ से ऑब्जर्व कर लेना अच्छे से, ताकि आपको रेंज ऑब्जर्व करने को मिले। तो 0 या 0 से बड़े पर 2x का ग्राफ है, y बराबर 2x का ग्राफ बनेगा। तो 2x का ग्राफ थोड़ा ऐसा मान लेते हैं, और किस पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा 0 या 0 से बड़े पर ना, इधर ये आपका आ जाएगा y बराबर में 2x। उसके बाद <0 पर क्या आएगा, <0 पर आपके y बराबर 0, तो आपका ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनेगा। ओके सर, तो अब आप देख लो यहाँ पर से इसका जो रेंज आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, कितनी आ रही है मिनिमम वैल्यू, 0। 0 से ये ग्राफ क्या आ रहा है आपका, तो इसका जो रेंज आपको साफ दिख रहा है, ग्राफ 0 पर आ रहा है बस, तो 0 आ रहा है इसमें, और 0 से क्या जा रहा है, हमेशा आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी इसका जो रेंज आ रहा है 0 से इन्फिनिटी चल रहा है। और इसका मतलब यहाँ पर से क्या ये आर के बराबर है, क्या ये आर के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या है, इट इज इनटू, ये है इनटू, इनटू है तो मतलब सब्जेक्टिव भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा इसका डी। क्या ये सही है, हाँ या ना।
ठीक है। बाकी आप देख रहे हो ना कि इसमें आप खुद भी देख सकते हो, रेंज निकाल के, रेंज हमने देख ली वैसे, तो वैसे आप देखोगे तो आपको सब पता चलेगा कि यार इसका आंसर जो है ना, कभी भी देख लो पॉजिटिव या जीरो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ रहा कभी। इसका मतलब 100% ये आपका इनटू होगा। ऑप्शन ओरिएंटेड है ना, इसका मतलब ऐसे ऑब्जर्व करना है। चलो, अगला है आर से आर बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 4 + 3 कोस एक्स। ओके, तो ये आपका क्या होगा? तो पहली चीज तो मेरे को पता चल रहा है 1 1 ऑन 2 की बात चल रही है। तो देखो भाई, 3 + कोस एक्स की मैं पहले तो लिख देता हूँ, 4 + 3 कोस एक्स। इनका मैं ग्राफ बना के बता सकता हूँ, पर हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही देख लो। देखो आपको पता है कि यहाँ पर से मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह से क्या होता है, पीरियोडिक। ये आपका जो कोस होता है पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब 100% इसमें जो रिजल्ट आएंगे ना वो आपके क्या आएंगे, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट इनपुट पे सेम आपको आउटपुट मिलेगा, यानी वो मैनी वन बनेगा। तो आपको काउंट एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये आपके पास 100% ये आपका मैनी वन है। मैनी वन का मतलब ये नोट वन 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 नहीं होगा। तो क्यों नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल दो उसको, तो काउंटर एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा आपको। अब आप देखो काउंटर एग्जाम्पल के लिए ले लो वही, जैसे मान लो आपने ले लिया, कितना ले, मैं ले लेता हूँ जहाँ पर कोस जीरो होता है, कोस जीरो होता है और मल्टीपल पाई/2, यानी मैं पाई/2 ले लूँ। तो पाई/2 में डालो 4 + 3 × कोस पाई/2, तो आपको सबको पता चल रहा है कि ये जीरो है। 0 × 3, 0 + 4 कितना जाएगा, 4। और उसके बाद अगर मैं 3 पाई/2 डालूंगा, 3 पाई/2, 3 पाई/2 भी आपका कितना हो जाएगा, 0। 3 cos 3 पाई/2, 3 पाई/2 भी 0, 0 × समथिंग 4। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि पाई/2 3 पाई/2 डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट है, और उस पर इमेज सेम आ रही है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, वन वन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मैन्युअल। अब आप आ जाओ यहाँ पर से रेंज के लिए, तो रेंज निकालते हैं इसका। रेंज निकालने आपको बात करनी, तो आपके लिए यह बात हो रही है ऑन टू और इन टू। तो रेंज के लिए क्या करना है, सिंपल है, बेसिक पता होना चाहिए आपको 11 क्लास ट्रिग्नोमेट्री का। तो भाई देखो कोस एक्स की वैल्यू है, चलो मैं लिख दूँ डायरेक्टली। तो अब आप सीधा सोच लो, देखो कोस एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, कोस एक्स की औकात होती है -1 से 1। जब पूरा आज को रियल नंबर खिला रहे हो तो उसकी औकात -1 से 1 रहेगी, बस इसका ग्राफ इतना रहता है। अब आपको इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका -3 से 3। ठीक है, उसके बाद इसमें +4 ऐड कर दो, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 - 3 1, और 4 + 3 कितना आएगा, 7। तो अल्टीमेटली इसका जो रेंज आ रहा है ना वो ये आ रहा है, रेंज आ रहा है आपका 1 से 7। रेंज क्या आ रहा है आपका 1 से 7, लेकिन ये आर के बराबर तो नहीं है, कोडोमेन का, तो ये कोडोमेन के बराबर नहीं है, और कोडोमेन के बराबर नहीं है इसका मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, इट इज इनटू। ये आपका ऑन टू नहीं है, तो ये ना तो ऑन टू है ना वन वन है, तो ना तो ऑन टू ना वन वन, ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बात समझ में। बाकी आप इनइक्वलिटी से भी कर सकते हो, जैसे कोस एक्स की वैल्यू -1 से 1 जा रही है ना, उसके बाद आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, 3 cos x, ये <3। उसके बाद आप इसमें 4 ऐड कर दो, -3 + 4, 4 + 3 cos x, और ये 3 + 4। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ये वही बन गया 1, ये एक सेकेंड, ये आपका बन गया 1, 4 + 3 cos x यानी fx, और ये आपको हो जाएगा कितना, 7। तो आप देख रहे हो 1 से लेकर 7 वही चीज़ है। ऐसे आप दिखा सकते हो, मतलब ये तो मैंने लिख दिया ऐसे, बाकी ऐसे लिखोगे आप डिस्क्रिप्टिव में तो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, आर से आर जा रहा है और डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये तो रेसिप्रोकल है, तो इसको तो वैसे ही पता है हम लोगों को, ग्राफ देख लो आप इसका, है ना। 1/, ऐसा ग्राफ हमें पता है, एकदम रटा पड़ा है, ये रहा, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो आपको साफ दिख रहा है ये एचएलटी टेस्ट भी फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, पास हो रहा है। साफ देख लो एचएलटी टेस्ट में इसने पास कर दिया कि एक ही एलिमेंट एक ही जगह पे कट हो रहा है, यानी 100% ये आपका क्या है, वन वन है। और इसकी जो डोमेन और रेंज है वो भी हमें याद है, कि भाई 1/x है। तो डोमेन के लिए अब मैं बात करूंगा 1/x, तो आपको पता है ना एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ऑल रियल नंबर एस 0, ये आएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर से गड़बड़ ये है कि आपने इसको थोड़ा करेक्शन कर लो। ये जो चीज़ है यहाँ पर से डेफिनेशन गलत दे रखी है। ये r - 0 करना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। पहले में एक एलिमेंट जीरो ऐसा रहेगा, इसको तीर नहीं लगा, तो डोमेन डोमेन में 0 डाल दिया उन्होंने, गलत है ना ये। इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा r - 0, r - 0। अब ठीक है, हाँ भाई ये हो गया। इसका रेंज आपको पता है, रेंज निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर से y बराबर 1/x है, तो x की वैल्यू जाएगी कितनी, 1/y। तो यहाँ पर से सीधे सीधा हमें पता है y की वैल्यू r माइनस नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको पता है ये आपकी r के बराबर तो नहीं आ रही ना,
इधर आर लिख रखा है तो ये आर के बराबर नहीं आ रही, और आर के बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये आपका इनटू है। क्या है? इनटू। क्या है ये? इनटू है। इनटू है तो इसका मतलब 100% ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं है, एफ इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये भी लिख रखा है क्या इसने? मैंने देखा ही नहीं ऑप्शन। चलो तो कोई नहीं, कोई नहीं, इसको हटाओ। अब मैंने आर माइनस जीरो कर दिया। हाँ भाई, अब अपने पास क्या है? 1 1 है। क्या है? 1 1, एफ इज नॉट डिफाइंड। वैसे अगर यहाँ पर से आर से लूंगा, सिर्फ आर लूंगा तो आर के लिए तो ये डिफाइंड नहीं होगा वास्तव में। आर के लिए डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि आर में अगर मैं जीरो भी ले रहा हूँ तो आपको पता है ना कि सारे एलिमेंट रहेंगे पर वहाँ पे जीरो जो है ना वो तीर लगा नहीं पाएगा, और जब एक भी एलिमेंट पहले सेट का ऐसा रह जाए जो सामने इसकी इमेज नहीं हो तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ रह जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर से इसको हटाओ, यहाँ पर से मेन क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आर माइनस जीरो ले लेते हैं और ये आपका 1 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 1। देख लो ना ग्राफ। और चेक कैसे करोगे? तो 1 1 के लिए अब आप देखो, चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो कि भाई यहाँ पर से वही उठाओ, x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ से? डोमेन। इसके डोमेन जो भी है उसमें से इस प्रकार से कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 कर लो। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/x1 बराबर 1/x2। तो ये कितना जाएगा? x1 बराबर में x2, और ये हो गया आपका हैंस क्या? 1 1। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। शो दैट द फंक्शन एफ आर से आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, मतलब आपको शो करना है कि ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। तो ये पी वाई क्यू भी है भैया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े बड़े क्वेश्चनों में आपकी मान लो शुरुआत कर दी मैंने। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि ये 1 1 नहीं है, तो यहाँ पर से हम लोग चेक करते हैं 1 1 वाले केस पे। तो 1 1 की जब बात कर रहे हैं यानी इंजेक्टिविटी की जब बात कर रहे हैं तो क्या करना है आपको? एल्जेब्रिकली चलो सोल्व करते हैं इसको, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत आएगी, इवन मुझे भी आ सकती है। ठीक है, चलो भाई, तो यानी कि यहाँ पर से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से उठाने दो एलिमेंट? पहले सेट से, और पहला सेट क्या है आपका? आर, उसका नाम क्या है? डोमेन। ठीक है, इस प्रकार से उठानी है कि इनकी जो इमेजेस हैं हमारे पास वो हो जाएं बराबर, मतलब माननी है, तो इससे इम्प्लाइज करके x1 बराबर x2 लेके आना है। तो चलो भाई, तो यानी यहाँ से आ गया x1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, उधर से x2 अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस 1। आप कुछ बोलेंगे सर काउंटर एग्जाम्पल ठोक दो। भाई काउंटर एग्जाम्पल सोचने में दिमाग खराब हो जाएगा ना, इसमें इतना टाइम नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। वैसे सोच जब इसको करेंगे तो काउंटर एग्जाम्पल भी आपके सामने आ जाएगा। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये आएगा x1 x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस x1, उसके बाद x2 x1 स्क्वायर प्लस में x2, ये आ गया। ठीक, चलो अब आपको कुल मिला के हेरा फेरी करनी है और x1 x2 में रिलेशन निकालना है। तो देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन सबको इधर बुला लो, इन सबको अपने पास बुला लो। तो ये आपका बन जाएगा x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1, और इधर आएगा माइनस x2 बराबर 0। तो कुल मिला के फैक्टर फॉर्म कर दो, फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो आपको देखेगा कि इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है। तो मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि इनमें से x1 x2 कॉमन आ गया। आ गया नहीं आ गया? देखो ध्यान से, x1 x2 कॉमन आ गया इसमें से, तो x1 x2 इसमें से बाहर आ गया तो बचेगा सिर्फ x2। ठीक है, माइनस, एक मिनट रुको इसको सही बना देते हैं, ये कमबख्त टू सही नहीं बनता है, x2 माइनस x1, ठीक है, और प्लस इसको ब्रैकेट में बंद करो x1 माइनस x2 बराबर 0। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों भी सेम ही है, बस फर्क ये है कि इसमें अल्टरनेट साइन चल रहा है, मतलब इसमें माइनस कॉमन ले लो। तो अब इसमें जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस x1 x2 रहेगा, अंदर बन जाएगा x1 माइनस x2, ये भी x1 माइनस x2। अब आप x1 x2 माइनस x2 कॉमन ले लो, यहाँ पर से x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा माइनस x1 x2 और ये प्लस का 1 बराबर 0। तो अल्टीमेटली अब आप यहाँ से देख सकते हो दो एक्सप्रेशन आ गए और दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं रियल नंबर्स में केस में दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, या तो आपके पास x1 माइनस x2 0 होगा, या फिर आपके पास 1 माइनस x1 x2 0 होगा। यहाँ से x1 बराबर x2 तो आ गया, लेकिन अपने पास सिर्फ ये आना चाहिए, यहाँ से हमारे पास आ रहा है x1 x2 बराबर में 1, और यहाँ से आप देखोगे तो x1 बराबर में 1/x,
यानी कुल मिला के आप देख लो दो एक्सप्रेशन आए हैं, x1 x2 के बराबर तो आ गया, पर ये भी एक्स्ट्रा में आया है फोकट में, तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हो, हम बोलेंगे इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ये आपका क्या बन जाएगा, मैनी वन। क्लियर। बाकी अब आप काउंटर एग्जाम्पल भी सोच सकते हो कि यहाँ से आप देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि x1 x2 की वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू ले लो जिसमें एक दूसरे का रेसिप्रोकल लो। जैसे यहाँ पर से आपने x2 ले ली, मान लो कितना 2, तो x1 की वैल्यू 2 मान ली, तो इधर से x1 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, यानी 1/2 और 2 का आंसर सेम आएगा। समझ रहे मेरी बात। x2 को एक डाल दो वैल्यू 2, तो x1 की वैल्यू 2 बन गई, इधर भी x2 की वैल्यू 2 डालेंगे तो x1 की वैल्यू 1/2 बन गई, तो दो वैल्यूज आ गई आपकी 2 और 1/2। तो आप है ना काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करो, तो लेट आपने ले लिया एक तो 2 एंड आप ले लो 1/2, जो आपने कहाँ से लिया, बिलोंग्स टू आर डोमेन। ठीक है, आ रही ना अपने पास। ठीक है, अब आप डालो इसमें, देखो f(2) डाल दो और f(1/2) डाल दो, तो कितना बनेगा, 2 डालो इसके अंदर, 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना जाएगा, 2 बटे में कितना आ गया 5। ठीक है, और 1/2 डालो तो भाई 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना बनेगा 1/2, नीचे क्या बनेगा 1/4 प्लस 1, और आप 1/2 के साथ जब नीचे एलसीएम लोगे तो बनेगा कितना 5/4, और आप अल्टीमेटली देखोगे तो इसको सोल्व करके 1/2 इंटू है 4/5, काट दो तो कितना जाएगा 2/5। तो देखो सेम आ गया ना। तो ऐसे काउंटर एग्जाम्पल सोच रहा था, अब सोच सकते थे, तो सोच भी सकते थे, स्मार्ट लोग सोच भी सकते हैं। बाकी ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, तो साफ दिख रहा है हम लोग को कि ये मैनी वन है। अब आपको कह रहा है ऑन टू करो, तो आ जाओ ऑन टू पे चलते हैं। ऑन टू, ऑन टू, और ये ऑन टू इंटू लिख देता हूँ, क्योंकि ये ऑन टू तो है ही नहीं, यानी 100% इंटू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको रेंज कोडों के बराबर नहीं मिलेगी। चलो, तो पहले रेंज निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा लीनियर बाई क्वालिटी है। चलो कोई नहीं, मेहनत करेंगे। तो यानी अब आप बताओ, लेट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, और कोडोमेन से आपने उठाया इस प्रकार से कि उसको तीर कैसे लेंगे, सच दैट हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एफ एक्स बराबर में कितना y। अब एफ एक्स कितना है अपना, x अपॉन में x² प्लस 1 बराबर y। ठीक है, क्या ये सही है। तो भाई कितना है देख लेते हैं एक बार, इसमें से x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y, तो देखो निकल जाएगी क्या। अब आप देखोगे यहाँ पर से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकलेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बनेगी। चलो कोई नहीं, हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर से आप जब x को लेके आओगे तो x और y अलग नहीं हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अलग नहीं हो पाएंगे, आप जोड़ लगा लेना, खूब कर लेना, नहीं हो। तो यानी यहाँ पर से हमें क्या करना पड़ेगा, तो इधर इसको इधर भेजो, तो y(x² माइनस x प्लस में y इक्वल टू 0। अब आपके पास ध्यान से देखो, अगर थोड़े के लिए मैं बोलूँ कि x की पावर 2 x/1 और इधर x है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x, है ना। इसमें x को क्वाड्रेटिक मानो और y को आप क्या मानोगे, कांस्टेंट, यानी कोफिशिएंट की तरह ट्रीट कर लो, और वो कांस्टेंट मानना है आपको। तो अब आप यहाँ पर एक बात देखो कि हमारे पास जो x आ रहा है ना, यहाँ पर हमारे पास जो x है ना, वो r के अंदर से आ रहा है, यानी कुल मिला के जो भी इसका आंसर आएगा ना, जो इक्वेशन को बैलेंस करेगा, वो x की वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर। इसका मतलब जो भी इसके सॉल्यूशन आएंगे ना, वो रियल सॉल्यूशन होंगे। और आप याद करो, क्वाड्रेटिक में अगर कोई भी सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल, तो दोनों में से कोई सा कैसा सकता है। तो उस दौरान हमको पता है कि यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 0 से क्या होती है, बड़ी, तो इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी। तो अल्टीमेटली अब आपके पास, अरे ये क्या हो गया, तो अल्टीमेटली अपने पास जो है यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दो 0। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, तो देखो यहाँ पर से b की वैल्यू कितनी की, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आ रहा है, ए है आपका y, और c कितना है अपना, c भी आपका y। तो ये आ गया। अब यहाँ से आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस में 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है नेगेटिव जो आ रहा है कोफिशिएंट y² का, उसको पॉजिटिव बनाओ, क्वाड्रेटिक बन गई वापस से, तो 4y² माइनस 1, और इसका साइन क्या हो जाएगा 0। चलो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर से, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, माइनस से, मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है वही, तो यहाँ पे 2y-1 और 2y+1 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप वे भी कर्व लगा लो, या वैसे ऑब्जर्व कर ले सकते हो कि नंबर लाइन पे आप जब जाओगे तो क्रिटिकल पॉइंट आप देख लो, y की वैल्यू एक तो हाफ आएगी और एक -हाफ आएगी। तो आप देखोगे कि इधर की तरफ से प्लस का साइन बनता है, ये आपका बीच में माइनस है और ये आपका प्लस है।
अब अपना लेस देन इक्वल टू है, मतलब यहाँ पर से कुल मिला के समझ लो लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि यहाँ पर ये तो आएंगे ही, और रीजन कौन सा आएगा, लेस देन है मतलब बीच वाला रीजन आएगा, यानी ये वाला रीजन आएगा। तो यानी आपका जो रेंज आ रहा है यहाँ पर से, वो रेंज अपने पास क्या आ रहा है, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी आएगी -12 से हाफ के बीच में। और रेंज अगर आपका ये आ रहा है तो आपका कोडोमेन कितना है, वो है शायद मेरे ख्याल में आर ही आ रहा है ना, आर दे रखा है, तो कोडोमेन के बराबर नहीं आ रहा। और अगर कोडोमेन के बराबर रेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब 100% ये क्या है, ये आपका है इन टू, इट इज नॉट ऑन टू बोल दो, ये ऑन टू नहीं है। हो गया आंसर प्रूफ, तो ये तो प्रूव करना था। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, शो डेट द फंक्शन, ये है एफ आर से जा रहा है -1 से 1, यानी आपके पास ये जो है, इसको थोड़ा तरीके से लेता हूँ, -1 से 1 ओपन इंटरवल है, -1 नहीं आ रहा, -1 से 1 जा रहा ओपन इंटरवल में, यानी कोडो में -1 से 1 है। और ये एफ एक्स बराबर में एक्स वन मोड एक्स प्लस 1 है, तो आपको कह रहा है कि ये 1 1 ऑन 2 है, ये प्रूव करके बताओ। 1 1 ऑन 2 है, प्रूव करके बताओ। और ये आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एक्स एनसीईआरटी और PYQ भी है। चलो तो यहाँ पर से इसको करते हैं प्रूव। तो अब इसमें देखो अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, कि मोड आया पड़ा है, हमारे पास क्या मोड है, क्योंकि मोड के अंदर आपको पता है ना, माइनस ये रियल नंबर है और मोड भी दे रखा है आपको, तो मोड के अंदर अलग अलग वैल्यूज जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके अलग अलग केस बन सकते हैं। तो यहाँ नहीं कि पहले तो मैं इसको ओपन करता हूँ, एफ एक्स बराबर में एक्स अपॉन में मोड एक्स प्लस 1, इसको ओपन करेंगे तो भाई बताओ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यार 0 से छोटी, है ना। तो अब ये आपका पॉजिटिव खुलेगा तो एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 बन गया, है ना। और यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स अपॉन में -x+1, है ना, ठीक है, सही है क्या, 1 - x कर दूं मैं, इसको बेस्ट रहेगा, ऐसे कर देता हूँ, सही है। तो पॉजिटिव है तो मोड पॉजिटिव खुल गया, नेगेटिव है तो मोड कैसे खुल गया, नेगेटिव। क्लियर। अब आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पर से 1 1 है, ये ना, ये 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो आपको एल्जेब्रिकली प्रूव करना पड़ेगा, मैं ग्राफ और आपकी बात नहीं कर सकते इसमें। तो एल्जेब्रिकली प्रूव करते हैं, तो एल्जेब्रिकली के अब आप सोचो, क्योंकि अब मेरे पास एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग फंक्शन है, यानी पीस वाइज फंक्शन है, टुकड़े हो गए। तो आपको यहाँ पर से देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास इसमें अलग अलग केसेस बनेंगे एल्जेब्रिकली के लिए, कि x1 x2 यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ, या दोनों अलग अलग उठा रहा हूँ। तो 3 केस बनाने पड़ेंगे आपको, तो जस्ट 2 मेन है, ऑब्जर्व कर लेना उससे। तो हमारा केस 1 ले लो, कि जब हमने x1 x2 उठाया ना, कि लेट x1 x2 दोनों क्या है आपके पॉजिटिव है, या जीरो भी ले सकते हो इसके अंदर ना, जीरो या जीरो से बड़े हैं, और कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको बिलोंग कर रहे हैं अपने ऑब्वियस सी बात है आर यानी डोमेन में से। तो अब आपको ये सोचना है कि इनकी जो इमेजेस है बराबर नहीं चाहिए, तो चलो सच डैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, चलो भाई रखते हैं इसके अंदर, तो एफ ऑफ एक्स अब इसमें जाएगा ना, याद रखना, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन ये वाला कंसिडर कर रहा है, यानी अब आपके पास आएगा x1 अपॉन में x1+1 और x2 अपॉन में x2+1। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा देखो, यानी यहाँ से बनेगा x1 x2+x1, x1 x2+1 बराबर में, इधर से क्या बनेगा x1 x2+1, अरे एक मिनट रुको, +1 थोड़ी आएगा, यहाँ पे x1 आएगा, देखो x1 इंटू 1 करूँगा तो x1 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका x2, तो ये अल्टीमेटली कट गया और x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ गया। और x1 x2 के बराबर का इसका मतलब ये आपका क्या है, यहाँ पर से ये आपका है 1 1, तो इस केस में तो 1 1 आपका आ गया, ठीक है। तो यानी अब आप केस 2 लो, केस नंबर 2 इस बार आप कहाँ से उठाओगे, x1 x2 को नेगेटिव लेंगे, और कहाँ से होगा, बिलोंग्स टू आर डोमेन। तो इस बार हमारा जो x1 x2 आ रहा है वो हम ले रहे हैं यहाँ से, यानी ये फंक्शन आएगा। तो इस प्रकार से कि इनकी इमेजेस क्या है, एफ ऑफ x1 बराबर में एफ ऑफ x2, ठीक है। अब एफ ऑफ x1 जो आ गया है उसमें वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ x1 क्या आ गया, ये आ गया, रखते हैं। तो इस बार फंक्शन ये वाला है, तो इसमें रखो x1 अपॉन में 1 - x1 और x2 अपॉन में 1 - x2। तो देखो सिंप्लीफाई करके क्या x1 x2 मिल रहा है अपन लोगों को, तो मिलना ही चाहिए क्योंकि शो करना है, x1 -x1 x2, इधर से x2 -x1 x2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है यहाँ से फिर से मुझे x1 x2 के बराबर मिल गया, और अगर मिल गया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इट इज़
वन वन आ गया, वन वन यहाँ से भी। तो अगर वन वन आ गया है तो अल्टीमेटली आप चाहिए अब उनको केस थ्री। केस थ्री में थोड़ा सा आप थोड़ा सोचना, ये थोड़ा सा अलग है। केस थ्री के अंदर सोचो, अगर मैं एक्स वन एक्स टू यहाँ से लूंगा तो ऑब्वियस ही बात है एक्सप्रेशन अलग है, तो उनके आंसर अलग ही आएंगे, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि अलग अलग फंक्शन हो गए ना, तो एक्स वन एक्स टू अगर आप यहाँ से उठाओगे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसका आउटपुट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सोच सकते हो आप, देखो कैसे, मैं आपको सोच के बताऊँ। देखो एक्स वन पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव ले लो, कोई वैल्यू टू ले लो, टू अपॉन टू प्लस, ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव, यानी इसका आंसर अगर एक्स के लिए पॉजिटिव लूंगा तो कभी नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, ये माइनस टू ले लो, माइनस टू अपॉन में वन माइनस टू, तो ये आपका माइनस टू अपॉन में वन माइनस टू हो जाएगा, कितना, टू, टू प्लस वन थ्री, तो माइनस टू अपॉन थ्री कितना जाएगा, माइनस टू बाई थ्री। तो आप खुद सोच रहे हो कि यहाँ पर जब पॉजिटिव एक्स लूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव लूंगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब इनकी इमेजेस कभी बराबर हो नहीं सकती, ये बराबर हो नहीं सकती। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसमें सेकंड वाला टाइप यूज करो अलजेब्रे के लिए, कि एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है तो इसकी इमेजेस भी बराबर नहीं आएंगी, बस ऐसे शो करके दिखाना। ऑब्जर्व तो हमने कर ही लिया। तो केस थ्री लेते हैं, केस नंबर थ्री। अब केस थ्री के अंदर हम क्या उठा रहे हैं, तो मैं एक्स वन तो उठा रहा हूँ आपका बिलोंग्स टू, या एक काम करो रुको, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, एक्स वन ग्रेटर देन जीरो ले लिया, एंड एक्स टू ले लिया हमने कहाँ से, लेस देन जीरो, और बिलोंग्स टू तो आपको पता ही है आर से लेगा डोमेन। ठीक है, चलो तो अब आप देखो यहाँ पर से कि मुझे पता है हेयर हमारे पास एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के बराबर ही नहीं है, तो हमें देखना है कि अगर एक्स वन एक्स टू अलग अलग है तो उनकी इमेज भी अलग आनी चाहिए, तब जाके वन वन होगा। तो इसका मतलब आपको एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू देखना है कि क्या ये बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो बराबर नहीं आने चाहिए। चलो बराबर नहीं आने चाहिए, तो यानी अब आप देखो एफ ऑफ एक्स वन निकाल लो पहले, तो एफ ऑफ एक्स वन कितना आएगा निकाल लो, इसमें इसमें आएगा क्योंकि एक्स वन आपका पॉजिटिव है, तो एक्स वन अपॉन में एक्स वन प्लस वन, ये आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर से ये जो चीज आ रही है देखो, ये आपको मैं लिख दूँ इसमें सीधा कि एक्स वन अगर पॉजिटिव है तो हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इवन ये जीरो भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, अच्छा जीरो तो आ ही सकता है, लेकिन जो भी है जीरो आ सकता है। ऊपर अगर एक्स वन जीरो लेंगे तो जीरो डिवाइड बाई जीरो प्लस वन जीरो आ जाएगा, लेकिन जो भी नेगेटिव नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर से कि एफ ऑफ एक्स टू निकालते हैं, और एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, तो एक्स टू अपॉन में वन माइनस एक्स टू, और आपको पता है मैंने बता दिया आपको, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। तो आप खुद सोच लो कि अगर मेरे पास एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है तो इनकी इमेजेस जो है वो भी तो आपकी बराबर नहीं आ रही, हाँ या ना। एफ ऑफ एक्स वन आपके एफ ऑफ एक्स टू के बराबर नहीं है, क्या है? हमने चेक कर लिया, वैल्यूज डाल के चेक करा दिया मैंने आपको कि ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब इमेजेस बराबर नहीं, इसका मतलब क्लियरली हम क्या बोलेंगे कि ये भी आपका यहाँ से भी क्या हो रहा है, इट इज वन वन, ये आपका वन वन। और तीनों केस से हमने देख लिया, फ्रॉम केस वन टू और ये थ्री, तीनों से हमने क्या बोल दिया कि इट इज वन वन, तीनों से सेम सेम आ रहा है, तो कुल मिला के वन वन हो गया, कहीं पर भी गड़बड़ नहीं। तो पहली चीज वन वन तो हो गया। अब असली मशक्कत आती है किसमें, वही हमारा सरजेक्शन ऑन टू में। चलो करते हैं उसको भी। हाँ चलो भाई, ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और इसमें ऑब्जर्वेशन ही चलेगा। देखो ध्यान से कैसे, भाई देखो ध्यान से ना, मेरे पास फंक्शन लिख लेता हूँ मैं, ये एक बार फंक्शन लिख लेता हूँ मैं, एफ एक्स बराबर में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन, ये एक्स वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी है, और यहाँ पर आएगा एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स, जब एक्स वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो। तो देखो अब आपके पास जो है ना, यहाँ पर से क्योंकि मुझे रेंज चेक करनी है तो मेरे पास रेंज के लिए भी दो फंक्शन अलग अलग है। तो अब आपको पता है कि हमारे पास मैंने एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी ली है, लेकिन हमारे पास जो वाई की वैल्यू है ना वो माइनस वन से वन की वैल्यू चल रही है, जो हमारा कोडोमेन है वो माइनस वन से वन की वैल्यू चल रहा है। तो अब आप इसी चीज़ को ध्यान रखो। तो मेरे पास जब एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है तो आपने देख लिया कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, यानी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो वाई आ रहा है ना, हमारा वाई की वैल्यू जो है माइनस वन से वन है, तो इसमें दो केसेस बना लो, तोड़ लो इसको। क्योंकि हमने देख लिया कि भाई एक्स वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये एक्सप्रेशन ये वाला जो है ना, इसका रिजल्ट, क्योंकि ये वाई तो चलेगा, वाई की वैल्यू ये चीज़ आएगी तो ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे यार इसको तोड़ लेते हैं, तो तोड़ लो इसको समझने के लिए कि मैंने माइनस वन से एक तो जीरो ले लिया, और जीरो को आप इसमें मत लो, यहाँ पर आप जीरो इंक्लूड करा लो, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे पॉजिटिव साइड लेते हैं ज़्यादातर। तो ये तोड़ लिया। तो अगर मैं यहाँ पर से पॉजिटिव वाला केस लूँ तो सबसे पहले आप ले लो केस वन, इसमें भी केस वन में मैंने लिया, इफ वाई आपका जो आ रहा है वो कहाँ से आएगा, जीरो से वन में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से कि हमारा जो सच डेट एफ एक्स बराबर में क्या आएगा, वाई।
ठीक है, एफ एक्स बराबर में क्या आएगा वाई। तो अब आप यहाँ पर देख लो वाई की वैल्यू 0 से 1 आएगी, तो वाई की वैल्यू 0 से 1 आएगी तो वो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, ये वाला कि ये वाला। तो आप खुद देख लो यहाँ पर से कि मैं एफ एक्स ये वाला लूंगा, एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप यहाँ से सोचो कि मुझे रेंज निकालनी, रेंज का मतलब है कि एक्स के लिए इन टर्म्स ऑफ वाई करेंगे। चलो तो यहाँ नहीं, यहाँ पर से एक्स बराबर में एक्स वाई प्लस वन, वैसे तो इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अपन लोग, एक्स वाई प्लस वन, ओके ये वन नहीं वाई आएगा, एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, चलो यहाँ लेते हैं, ये आपका जाएगा एक्स, इधर कॉमन ले लो, एक्स माइनस एक्स वाई बराबर वाई, तो एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस वाई बराबर में वाई, तो एक्स की वैल्यू आ गई वाई अपॉन में वन माइनस वाई, ये आ गई, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात करूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है अपना, इसमें y की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन है, इसका मतलब यहाँ पर से कह रहा हूँ मैं y बिलोंग्स टू r माइनस वन आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ या ना, बिल्कुल सही, r माइनस वन आ रहा है। तो अब आप ये देखो कि हमने जो y लिया है ना वो आपका कौन सा है और ये कौन सा है, तो इसके हिसाब से तो मैं बोल रहा हूँ y की वैल्यू कुछ भी डालो, पर y की वैल्यू का जो अपन को रिस्ट्रिक्शन कहते रखा है कि y की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि इसके अंदर इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, तो इनका जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जो आपका कॉमन रिजल्ट है, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन ले लो इन दोनों का, तो आप देखोगे इसमें वन आ नहीं रहा, वन तो इसमें भी नहीं आ रहा, इन दोनों कॉमन क्या आएगा, तो सबसे आपको पता है छोटा ये वाला रीजन है 0 से 1, तो यानी यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 1 ही इसका आंसर आ रहा है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, वैसे मैं आपको कराता हूँ, ऑब्जर्वेशन में कराता हूँ, देखो कैसे, कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। देखो कैसे ऑब्जर्वेशन करना है आपको, ऑब्जर्वेशन ऐसे कर लो, देखो ये एक्सप्रेशन है, अब आप इसमें एक्स वैल्यू डालो, टू डालोगे तो टू अपॉन में टू प्लस थ्री बनेगा, ऊपर की जो एक्स की वैल्यू है ना हमेशा नीचे वाले से छोटी रहेगी, मतलब इस फ्रैक्शन के अंदर ऊपर पॉजिटिव, नीचे जो भी रहेगा वो प्लस वन हो रहा है तो बड़ा रहेगा, यानी कुल मिला के आगे समझ लो कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ना जीरो से तो बड़ी आ रही है, पर वन से डेफिनेट छोटी है, क्योंकि वन कब बनेगा, जब वन बनता है जब ऊपर नीचे की वैल्यू बराबर, और वो बराबर हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर की वैल्यू हमेशा इससे छोटी आएगी वन, क्लियर। तो यानी ऊपर की वैल्यू थ्री लोगे तो फोर बनेगा नीचे, तो थ्री अपॉन फोर की वैल्यू क्या, ऑब्वियस बात है प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा वन से छोटा रहेगा, तो यही तो चीज़ बन के आ रही है अपने पास, तो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये चीज़ है हमारे पास, इन दोनों का कॉमन रीजन निकाल लो 0 से 1, क्लियर। उसके बाद आप केस टू ले लो, तो केस टू की बात कर लेते हैं, केस टू लेते हैं, तो केस टू, अब केस टू के अंदर अब आप सोच लो कि मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए, और आप खुद देख लो, फिर से ऑब्जर्व करा देता हूँ, नेगेटिव लो, ऊपर आप डालो माइनस का कुछ भी, माइनस थ्री डाल लो, और नीचे आप लोगे वन माइनस माइनस थ्री, तो आप अल्टीमेटली देखोगे भाई माइनस थ्री अपॉन में कितना आएगा, फोर। अब माइनस थ्री बाई फोर है, आपको पता है ना, माइनस थ्री बाई फोर को आप देख लो, माइनस थ्री बाई फोर है तो माइनस आगे थ्री बाई फोर की वैल्यू जो भी रहेगी ना वो आपको पता है ना, ये जो भी रिजल्ट है ये वन से छोटा आने वाला है, हाँ या ना, ये वन से छोटा आएगा, और वन से छोटा आएगा लेकिन माइनस लगते ही माइनस वन से छोटा हो जाएगा, माइनस लगते ही क्या हो जाएगा, माइनस वन से छोटा, मतलब अल्टीमेटली ये जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, ये जो चीज आ रही है ये आपके माइनस वन से छोटी आएगी, क्लियर है बात, समझ में आ गई आपको, आगे समझ में, यानी माइनस वन से छोटी या बड़ी, बड़ी आएगी, मैंने उल्टा बोल दिया है, एक मिनट रुको, लेट मी चेक अगेन, रुको, ये अपने पास देखो, ध्यान से देखो भाई, मेरे पास ये है माइनस थ्री बाई फोर, यानी माइनस का अगर मैं बोलूँ आपसे 0.75 लिख दो इसको, तो क्या ये वन से बड़ी है छोटी, तो आप माइनस वन से बड़ी छोटी, तो आपको पता है माइनस वन से बड़ी है, माइनस वन से बड़ी आएगी, मतलब उल्टा होगा ना यहाँ पर से, तो यानी कुल मिला के आप है ना कुछ भी रख लो, आप यहाँ पे पाँच रखोगे तो ये आपका बनेगा पाँच, वन पाँच नहीं सॉरी माइनस पाँच रखना है क्योंकि ये आपका नेगेटिव है, तो माइनस पाँच अपॉन में वन माइनस माइनस पाँच हो जाएगा माइनस पाँच अपॉन में कितना, छः। यानी अल्टीमेटली यहाँ से आप अगर माइनस पाँच रखोगे तो माइनस पाँच अपॉन में बनेगा छः, तो आपको पता है माइनस पाँच बटा छः जो भी आएगा ये आपका 100% वन से छोटा आएगा, बड़ा आएगा, वन से छोटा आएगा, ये वन से छोटा आएगा, तो कुल मिला के जो भी वैल्यू है ना वो उल्टी होके माइनस वन से बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस वन से बड़ी, तो ये आपकी माइनस वन से बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो माइनस वन से बड़ी होते होते लास्ट कहाँ तक जाऊंगा मैं, जीरो तक ही जा सकता हूँ। अब जीरो इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक्चुअली जीरो डालूंगा तो आएगा ना जीरो, अब जीरो तो मैंने उसमें डाल दिया, तो कुल मिला के जीरो से छोटी रहेगी पर माइनस वन से क्या रहेगी, बड़ी। बस ये ऑब्जर्व करना है, अब बस आपको लिख कर बताता हूँ ये चीज। तो अब यहाँ पर से अब आपके पास यहाँ पर जो वाई है ना वो कहाँ से आ रहा है, माइनस वन से बड़ा है पर जीरो से छोटा ले लेते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो फंक्शन है ना वो क्या आएगा, एफ एक्स आपका आएगा कितना, ये आएगा अपने पास एक्स अपॉन में वन माइनस, और ये आपका एफ एक्स का मतलब है वाई, तो वाई बराबर में एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स। तो मेन ये क्वेश्चन जो है ऑब्जर्वेशन का है, दिमाग घुमा देता है वैसे बच्चों का, तो यानी वाई माइनस में एक्स वाई बराबर में एक्स आ गया, और अब आप इसको देखोगे कि यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वाई बराबर में एक्स प्लस में एक्स वाई,
तो अल्टीमेटली यहाँ पर से y बराबर एक्स को ले लो 1 प्लस y, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 y/1 प्लस। तो आपको साफ दिख रहा है नीचे y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब y बिलोंग्स टू r-1। यही आ रहा? ओके, यही है। एक मिनट, -1 आएगा ना नीचे, ये -1 आएगा, -1 आएगा। तो y की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ही -1 नहीं आ रहा। अब आप इन दोनों का कॉमन कॉमन रिजल्ट ले लो, इन दोनों का आप कॉमन ले लो, कॉमन। तो आप कॉमन आंसर जब लोगे तो आपको दिख जाएगा कि y की वैल्यू जो आ रही है ना, वो आपकी आ रही है -1 से बड़ी 0 को। इन दोनों को जब आप मिलाओगे, ये आपका थर्ड मार्क कर लो और ये आप मार्क कर लो फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप क्या बोल सकते हो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। आप देखोगे कि यहाँ पर से इनको मर्ज करोगे तो आपके पास जो y बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 से -1 से 0 फिर 1। तो इनको मिलाएंगे तो -1 से क्या बन जाएगा, 1 ओपन इंटरवल। क्या बन जाएगा, -1 से 1 ओपन इंटरवल। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली किसके बराबर, ये हमारा कोडोमिन के बराबर है। और कोडोमिन के बराबर है तो 100% ये क्या हो जाएगा, इट इज ऑन टू। क्या हो जाएगा, ऑन टू। ये है ना हमारी रेंज, मतलब कोडोमिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था, ऑब्जर्वेशन में। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ये इसी का उल्टा सा कर दिया हम लोगों को। तो कह रहा है 1 1 ऑन 2, इसको भी प्रूव करके बताओ। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, चलो जल्दी से देखते हैं। -∞ से 0 चल रहा है और ये x की वैल्यू -1 से 0। तो एक काम करते हैं, आपका फंक्शन है -∞ से 0। तो अब आप देखो कि अपने पास जो एफ एक्स है, ये एक्स अपन में मोड x +1 चल रहा है, हाँ या ना। इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपको पता है x की वैल्यू इसमें नेगेटिव आ रही है ना। हमारा जो भी एक्सप्रेशन है ये आपका कह रहा है 0 से छोटा होना चाहिए, यानी 0 से छोटा में, यानी यहाँ पर आ रही है सारी बातें एक्स के डोमेन में। तो इसका मतलब डोमेन में पॉजिटिव वैल्यू है नहीं, 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। अल्टीमेटली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके क्या लिखना है कि एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर से इसमें बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब अपने पास ये एक्स अपॉन में क्या बनेगा, इसको ओपन करूंगा तो ये मोड एक्स है पर ये -x हो जाएगा। तो -x+1 को आप लिख सकते हो एक्स अपॉन में, यानी आपका अल्टीमेटली जो एफ एक्स है ना वो ये है। ठीक है, इसमें आर नहीं दे रखा, इसमें ये है। तो अपने पास मोड का नेगेटिव क्यों खुला, क्योंकि 0 से छोटे पर हमारा जो डोमेन है 0 छोटे पर मोड कैसा खुलेगा, अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो नेगेटिव खुलेगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अब इसको चेक करना है आपको, तो ये 1 1 है या नहीं है। तो बिल्कुल आपने अब मैं चेक करके आए, अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, सीधा कर लेना सीधा। ये आपका 1 1 आएगा, ये 1 1 आएगा। हमने कहाँ चेक करा है, तो बिल्कुल अभी पीछे चेक कर गए, ये वाला केस नंबर 2 देखा था हम लोगों ने, केस 2 ये रहा, यही था ना। तो सीधा सीधा इसमें x1 x2 आएगा, तो चेक कर लेना खुद। अब हमारे पास जो अगला है वो है आपका पास कि भाई ये ऑन टू भी है, तो ऑन टू के लिए वही चीज़ है। तो अभी ये करके आए, देखो वही तोड़ के क्वेश्चन बना पड़ा है। तो ये भी हमने कर लिया, देखो ये आप खुद कर लेना, ये रहा इस तरीके से। तो इसकी रेंज आपको दी जाएगी -1 से 0 आएगी। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि हमारा जो है खुद उन्होंने इस बार -1 से 0 दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं कराना, ये उसी क्वेश्चन को तोड़कर छोटा सा क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अपने पास अब दे रखा है फंक्शन यहाँ से अनडिफाइंड चल रहा है और एफ एक बराबर अंडर रूट में 16 में स्क्वायर है। तो शो करना है कि एफ ऑन टू है, शो करना है, मतलब 100% ऑन टू है, पर 1 1 नहीं है। फिर बाद में कह रहा है कि ए की वैल्यू बताओ इसके लिए, ये हो जो भी है, तो वो बात की बात है। तो भाई फंक्शन -4 से 4 दे रहा है, 0 से 4। ठीक है, एफ एक्स बराबर में अंडर रूट में ये दे रखा है, तो एफ एक्स लिखता हूँ पहले तो, अंडर रूट में 16 -x², ये आपका आ गया फंक्शन। अब इस फंक्शन में बोल रहा है ऑन टू है पर 1 नहीं, तो पहले 1 1 के लिए आप क्रॉस चेक कर लो। तो क्योंकि ये 1 1 नहीं, तो मैं इसका काउंटर एग्जाम्पल दे दूँ कि क्लियरली मैं सीधा बोलूंगा इट इज़ नॉट 1 1। क्यों पता है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि अंडर रूट में लिखा पड़ा है x² मिल गया मुझे। x² का मतलब है मैं माइनस डालूँ या 4 डालूँ, आंसर सेम आने वाला है। तो अब आप में से मैं पूछूं कि मैं -4 और 4 ही खिला दूँ, है ना। मान लो कि मैंने -4 खिलाया और मैंने 4 खिलाया, और वो डोमेन में भी है, देखो -4 4 डोमेन में। तो मैंने इसको खिलाया, तो 16 -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 माइनस और माइनस का 4 कितना जाएगा, 16 माइनस का 16 कितना जाएगा, 0। और यहाँ पर खिलाऊंगा तो 16 -4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16 -16 ये भी कितना जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब देख गया ना, यहाँ पर से -4 एंड 4 हैव सेम इमेज। तो मैं अब जाकर लिख रहा हूँ आपको थोड़ा तरीके से, सेम इमेज 0, दैट इज ये आपके पास क्या है, इट इज नॉट 1 1, ये आपका मैनी 1 हो गया। तो ये मैंने
ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें लिखा है नोट 1 1 है, तो हो गया अपना। अब अपने पास दूसरा है आपका कि ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए अपन को रेंज निकालनी पड़ेगी, तो आ जाओ निकालते हैं। तो हमारे पास ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू के लिए निकालेंगे रेंज। तो आपके पास है एफ एक्स, तो लेट हमारा जो वाई है वो कहाँ से कहाँ आएगा, वो आएगा आपका इधर से 0 से 4, ठीक है, 0 से 4 तक, और 4 भी क्लोज में आ रहा है, ये आ गया। और एफ एक्स क्या मानना है, सच डैट सच डैट वाई बराबर में एफ एक्स, ये हो गया। अब वाई बराबर में एफ एक्स का मतलब एफ एक्स क्या है आपके पास, ये रहा, क्या है एफ एक्स, अंडर रूट में 16 - x², ये आ गया, ठीक है। तो भाई इसका आपको निकालना है, वही एक्स के लिए इन टर्म्स ऑफ वाई कर दो, तो स्क्वायरिंग कर दूं। अच्छा एक चीज़ वो याद रखना यहाँ से, क्योंकि ये वाई जो है ना अंडर रूट के बराबर है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन को मत भूल जाना। तो जब यहाँ पर से मैं एक कमेंट तो कर सकता हूँ कि आपका जो वाई है ना वो अंडर रूट के बराबर, तो डेफिनेटली 0 0 से तो बड़ा ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि अंडर रूट का आंसर कभी नेगेटिव आता है। एक्चुअली कुछ डालूंगा, इसका आंसर हमेशा 0 0 से बड़ा ही आने वाला है, तो हमेशा 0 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अपनी औकात याद रखना 0 से 4 है, तो 0 से 4 तक आना है मुझे। चलो तो स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ पर से स्क्वायरिंग करूँगा तो y² बराबर में 16 - x²। अब आपको एक्स वैल्यू निकालने, तो एक काम करता हूँ मैं इसको इधर ऐसे लिख दूँ, और जब आपको स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट लोगे तो आप क्या करोगे कि x बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आएगा, 16 - y²। क्या ये सही है क्या भाई? स्क्वायर रूट के बाद इवन लिख दिए तो प्लस माइनस आते हैं। अब आपको अंडर रूट के अंदर, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चेक करनी, वही तो आपका रेंज देगा, तो y की वैल्यू क्या है उसके लिए ये अंडर रूट खुश रहे, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो जो रहेगी वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी नेगेटिव नहीं होगी। अब आप इसको सोल्व करना है तो आप पहले तो माइनस हटाओ, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो y² - 16 इक्वलिटी फ्लिप हो गई। इसको फैक्टराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो y+4 y-4 तो फिर वेवी कर्व लगाओ, और वेवी कर्व में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर से एक तो 4 आ गया और एक आ गया आपका -4, और नेगेटिव है तो बीच वाला रीजन आ जाएगा डायरेक्टली। यानी आपका जो आएगा आंसर क्या आ रहा है, रेंज का ये आ रहा है आपका y बिलोंग्स टू 4 से -4। तो क्या आपका ये बराबर आ रहा है क्या, देखो क्या हमारा बराबर आ रहा है? तो ये बराबर तो नहीं आ रहा, लेकिन अब आप याद करो, इसको मार्क करो फर्स्ट और इसको मार्क करो सेकंड। अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का कॉमन रिजल्ट ले लो, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बताता कि भाई अंडर रूट के बराबर वाई, तो वाई कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो आप खुद सोचो कि नंबर लाइन पर आप जाओगे तो अब आपके पास जो आंसर्स हैं उनको देखो, एक -4 से 4 कह रहा है भाई साहब, और एक कह रहा है भैया 0, यानी एक तो आपका ये कह रहा है, तो एक कह रहा है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मान लीजिए 0 यहाँ पर, तो 0 से बड़ा मतलब ये आएगा। तो इनका जो कॉमन रिजल्ट है वो कौन सा है आप देख लो, तो कॉमन रिजल्ट आपका ये वाला आ रहा है 0 से 4 वाला, तो यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, 0 भी आएगा और 0 से क्या जाएगा, फोर्थ। तो यानी अल्टीमेटली ये आपकी रेंज आई, और रेंज अगर आपकी आ गई ये वाली, तो ऑब्वियस ही बात है कोडोमी के बाद इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो गया, ऑन टू, ठीक है। फिर कह रहा है कि फर्दर फाइंड द पॉसिबिलिटी, जिसके लिए f(a) बराबर √7 हो। f(a) बराबर √7 मतलब आपको a खिलाना है इसके अंदर, x की जगह a खिलाओ, तो बताओ √7 दे रखा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल सा है। चलो कर देना इसको खत्म। हाँ भाई f(a) बराबर में √7 दे रखा है, तो f(a) मतलब अपने पास fx के अंदर टेक देते हैं वैल्यू को, अंडर रूट में 16 - a² हो जाएगा, 16 - a² बराबर √7। स्क्वायरिंग कर लो यहाँ पर से, तो 16 - a² बराबर में ये 7 हो गया, तो a² की वैल्यू कितनी आएगी, 16 - 7 कितनी देगी, 9। और आपको पता है इसका रूट लूंगा तो कितना आएगा, +- 3, कितना रहा है, +- 3। तो ये इसका आंसर है, और क्या है, एक वैल्यू पूछ रहा है, सारी की सारी आ गई +- 3। चलो आगे बात करते हैं। अगला है असर्शन रीजन, तो यानी कह रहा है असर्शन की रिलेशन एफ, यहाँ से रिलेशन बोल रहा है, देखो ये जा रहा है ऐसे डिफाइंड बाई ये, तो आप पहले इसको तीर चला के देख लो, तीर चला लेते हैं यहाँ पर से, जल्दी पता चल जाएगा आपको। ये 1 2 3 4, ये आपका एफ यहाँ से जा रहा है इससे XY Z P, तो तीर चलाते हैं भैया। 1 का तीर लग रहा है किसको, एक्स को, 1 का तीर लगा एक्स को, उसके बाद 2 कनेक्ट है वाई से, 2 का तीर लग गया वाई को, ठीक है। उसके बाद 3 चल रहा है जेड से, तो 3 जेड को चल रहा है। ओके बस ये दे रखा है, ओके ये बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा बोल रहे हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन, अबे ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है भाई। यहाँ पर सिर्फ 4 जो है बेचारा रह गया, 4 आपका पेयर्ड ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, ये आपका फंक्शन ही नहीं है। और जब फंक्शन ही नहीं है तो आपका ये असर्शन तो गलत हो गया।
अब असर्शन गलत है ना तो 100% नीचे वाला सही होता है रीजन, अगर क्वेश्चन सही है तो। क्वेश्चन वगैरह तो अलग बात है, तो यानी रीजन सही होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। रीजन में कह रहा है कि फंक्शन 1 से 2 3 और एक्स वाई जेड पी। चलो तो ये अपना क्या बोल रहा है, देखो इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है 1 2 3 एक्स वाई जेड पी। चलो पेयरिंग करते हैं, इसमें क्या चल रहा है। तो 1 का तीर एक्स को, 2 का तीर वाई को, 3 का तीर जेड। तो ये आपका फंक्शन तो है, और ये कह रहा है 1 1 है, कि ये फंक्शन है और ये 1 1 है, तो बिल्कुल आपको दिख रहा है 1 1 है। ये आपका 1 1 है, तो इसका मतलब आपका रीजन सही होना चाहिए, और वो सही है। रीजन सही है, असर्शन गलत, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। चलो अगला है कंसिडर अ फंक्शन, यहाँ से आ जा रहा है, और एफ एक्स दे रखा है आपको साइन एक्स, और जी दूसरा फंक्शन है, ये आपका यहाँ से जा रहा है। तो गिवन बाई जी एक्स कोस एक्स है, तो शो करना है कि एफ और जी तो 1 1 है, पर एफ प्लस जी आपके 1 1 नहीं होंगे। तो पहले तो आप एफ को देख लो, और आपको वैसे ही पता है कि हमारे पास जो एफ है ना, वो है आपका साइन एक्स। और साइन एक्स आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स ये जितने भी सब पीरियडिक होते हैं, है ना, आर से आर में उसके में, तो वो तो आपका हमेशा क्या होगा, वो मैन्यूअल होगा। लेकिन वो कह रहा है कि 1 1 करो, इसका मतलब आप देखो ध्यान से, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मैंने आपको बोला ना, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम लोग हमारे फंक्शंस को 1 1 से मैनी वन, मैनी वन से 1 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई इधर देख लो, 0 से पाई बाय 2 की बात चल रही है। तो 0 से पाई बाय 2 में अगर आप ग्राफ बनाओगे, साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ होता है बस इतना सा। अरे भाई ये तो कोस का करवा दिया मैंने। साइन का ग्राफ आएगा सिर्फ इतना, है ना, ये आपका 0 से पाई बाय 2 है। 0 से पाई बाय, बाकी तो आपको पता है ये चलता रहता है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये चलता रहेगा। पर 0 से पाई बाय 2 में सिर्फ इतना ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ है। तो आपको पता है इसके अंदर 100% ये आपको साफ दिख रहा है, ये एचडी टेस्ट फेल करेगा, यानी ये आपका क्या रहेगा, सिर्फ 1 1। तो अब आपको यहाँ पर से इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप, इसमें आप एलिजिबिलिटी प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये 1 1 है, सीधा लिख सकते हो कि हेयर, हमको पता है x1 अगर x2 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर से साइन x1 और साइन x2 भी आपके बराबर नहीं होंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप, इट इज़ 1 1। तो इसीलिए तो हमने बोला है कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ग्राफ को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये आपका 1 1 होगा। इवन हमारे पास ये जो चीज़ है जी एक्स, वो कितना है, कोस एक्स, तो वो भी आपको पता है, वैसे तो मैनिमल होगा, लेकिन उसमें भी गड़बड़ कर रखी है, वो 0 से पाई बाय 2। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारा यहाँ से आता है, ये आपका ग्राफ है, और फिर ये चलता रहता है ऐसे। तो ये आपका 0 से पाई बाय 2, तो ये भी आपको पता है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से 1 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, ये पता है, ग्राफ दिख रहा है हमारे। तो यहाँ पर से x1 x2 अगर आपके बराबर नहीं होंगे ना, तो 100% कोस का आउटपुट भी बराबर नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये बनाया गया है कि जब आप दो फंक्शंस को एलजेब्रा कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब अगर दो 1 1 फंक्शन है, उनको आप ऐड करोगे तो क्या 1 1 होगा क्या, ऐसा जरूरी है क्या हमेशा, तो वो सिखाने के लिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये। तो ये कह रहा है कि भाई 1 1 तो हमने कर दिया, तो ये एफ प्लस जी 1 1 नहीं होगा। तो आपको यही देखना है कि कहीं दोनों 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी क्यों नहीं है, तो आ जाओ, आप एफ प्लस जी को जब ऐड कर रहे हो, तो हमारा जो फंक्शन आएगा वो आएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। और ये डिफाइन कर रखा है वो कहाँ से का, तो वो डिफिनेशन तो इनकी दोनों की सेम ही है। देखो कॉमन डोमेन है ना, डोमेन तो कॉमन ही है, तो सेम रहेगा। तो अब आपको देखना है कि भाई इनका जो आंसर है, क्योंकि कह रहा है साफ साफ 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब 100% मैनी वन होंगे। और मैनी वन है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे आपका डिफरेंट इमेज, डिफरेंट अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट मिलेगा। चलो तो देखो कौन कौन सी ले, तो मैं इनको क्या खिलाऊं बताओ। मैं इनको खिला दूं क्या, एक तो पाई बाय 2 खिलाता हूँ, तो साइन पाई बाय 2 प्लस में कोस पाई बाय 2। याद रखना इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि दो 1 1 को जब आप ऐड करते हो या माइनस करते हो, तो 1 1 हो ऐसे जरूरी नहीं है। तो ये कोसाइन एंटी कितना होता है, 0, ये होता है 1, अल्टीमेटली 1 आ गया। और अब अगर आप खिलाओगे ए प्लस जी को 0, तो 0 तो साइन 0 प्लस में कोस 0। एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया, देखो दिमाग खराब हो गया हमारा, और कुछ नहीं पढ़ा पढ़ा के। साइन बाय बाय 2 होता है बेटा 1, और ये होता है आपका 0, अल्टीमेटली आएगा ये। तो इधर आपका साइन 0 0 जाएगा, कोस 0 होगा 1, तो ये आपका 1। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इनकी सेम इमेज आ गई, और सेम इमेज आ गई है, इसका मतलब 100% ये क्या है आपका, ये आपके मैनी वाला है, ये आपका मैनी वाला। ठीक है, तो यानी कि अब आप ये समझ लो कि दो फंक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो 1 1 मैनी वन डिपेंड नहीं करेगा कि पिछले दो फंक्शन 1 1 है। ओके, चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले देख लो, एन से एन जा रहा है, और ये अलग अलग डिफाइंड है, तो पहले तीर बना लेते हैं, अच्छे से तीर को देखेंगे। तीर क्या करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर से
नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लो, ये आपका n से n जा रहा है। तो अगर मेरे पास n ओड है तो ये एक्सप्रेशन आएगा, n इवन तो ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर भी सामने नेचुरल नंबर तो है। अब आप तीर चला के देख लो भाई क्या क्या फर्क आ रहे हैं। तो अगर मैंने 1 उठाया इधर से तो 1 आपका ओड नंबर है, तो ओड यहाँ पर आएगा 1 + 1 2/2 कितना लगेगा 2/2, वो भी 1 होता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं 2 आया तो 2 आपका इवन है, तो 2 का लिखा 2/2 का तीर किसको लगेगा 1 को। ये सही है। ठीक है, तो वैनी वन तो दिख गया आपको, वैसे मैनी वाला। 3 आएगा, 3 + 1 कितना होता है 4/2 2, 3 का तीर लग गया आपको 2 को। उसके बाद 4 आएगा तो 4/2 कितना आएगा 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर से साफ दिख रहा है आपको। बाकी 5 रखो, 5 + 1 6/2 3। उसके बाद 6 रखोगे तो 6/2 3। तो अब आप ये देख रहे हो कि अभी तक एक भी एलिमेंट बच नहीं पाया, यानी ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा इसको तीर नहीं लगे, तो मतलब ऑन टू भी और ये मैनी वन भी। तो सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर से कि सिंस ये आपका मैनी वन है तो सीधा काउंटर एग्जाम्पल टेको, इट इज मैनी वन। तो मैनी वन है तो काउंटर एग्जाम्पल क्या दूंगा कि वैसे मैंने 1 दिया आउटपुट, तो 1 इसमें लगाओ, 1 + 1/2 तो ये हो जाएगा 2/2 कितना जाएगा 1। और यहाँ पर लिखो ना सिंस आपका 1 आपका क्या है ओड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ले लो f(2) ले लो यही, तो 2 प्लस में नहीं 2 प्लस नहीं 2/2 कटे कितना जाएगा 1, और 1 है तो 1 आप 2 आपका क्या है इवन है। तो दोनों का देख रहे हो आप इमेज सेम है, यानी 1 and 2 हैव सेम इमेज, और इमेज सेम है इसका मतलब ये आपका क्या बन गया मैनी वन। ठीक है, अब ऑन टू भी है यहाँ पर से, ऑन टू के लिए सीधा सीधा मैं डायरेक्टली वैसे देख लो कि इसके अंदर सारे एलिमेंट है ना यहाँ पर से, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि रेंज के लिए मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर से कि हमारे पास ऑन टू की बात कर लेता है, सीधा लिख रहा हूँ इसके अंदर कि सीधा यहाँ पर से देख लो कि फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू एन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका वाई। तो बस वही लिखना है आपको। तो यहाँ पर से कह सकते हो कि हेयर हमारे पास जो रेंज आ रही है ना, साफ दिख रहा है आपको रेंज, हमारा रेंज जो आ रहा है ना वो आपका आ रहा है 1 2 3 4 ऐसे चलते 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 सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके सारे नंबर्स और इक्वल टू क्या है नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो रेंज हमारा एन है, यानी कि डेट इज रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर हो गया। तो थोड़ा सा बस लिखने का तरीका है, दैट इज आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर से फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, सेकेंड सेट में से आएंगे ना एन, और एन क्या है आपका कोडोमेन, फॉर एन बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू एन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम एक्स है ना बिलोंग्स टू एन, जो कि आपके कहाँ पर होंगे डोमेन। इस प्रकार से कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू वाई। अब इसमें ना यहाँ पर से इसने एन दे रखा है, तो आप एक काम करो डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर वाई की जगह क्या कर लेते हैं, एक्स की जगह क्या मान लेते हैं एन ले लेते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर एक्स की जगह एन कर दो। ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल आराम से हमने लिख दिया। बाकी कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर से तो बुक में अलग तरीके से लिखते हैं कि ऐसे 2n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो कि यहाँ पर से रेंज लिख दो, या फिर आप कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट इन सेकंड सेट एन कोडोमेन हैव देयर प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट। तो मैंने वो चीज़ लिखी कि क्लियरली रेंज आपका एन आ रहा है, रेंज कोडोमेन बराबर है, तो इसका मतलब सब चीज़ सही है, तो इसका मतलब आपका ये ऑन टू है। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं। ओके, तो अपना लेक्चर खत्म हो गया है, यहाँ पर से लेक्चर खत्म करते हैं। आज मैंने लगभग जितने भी चीज़ें बन रही थी ना कॉन्सेप्ट सारे कवर करा दिए। अब आपको क्या करनी है, एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय।